मेरे प्रिय, रुक जा, ध्यान से सुन। यह शब्द कोई साधारण ध्वनि नहीं है, यह तेरे रक्षक की चेतावनी है। अगर तूने इसे अनदेखा किया तो शायद अगली सुबह तेरी जिंदगी वैसी ना रहे जैसी अभी है। आज रात जब तू गहरी नींद में था, तेरे दरवाजे पर एक परछाई आई। वो एक औरत थी, मगर उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसकी आंखों में अंधेरा, उसकी आत्मा में काला जहर भरा हुआ था। वो बाहर खड़ी रही अंधेरे की आड़ में, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की ताक में हो। उसके हाथ में नींबू, लाल मिर्च, राख और कुछ सड़ीगली मुट्ठियां थी, जिनमें अजीबोगरीब सामग्रियां भरी हुई थी, जिनकी दुर्गंध हवा में फैल रही थी। उसने तेरे घर के दरवाजे के पास जमीन पर अजीब आकृतियां बनानी शुरू की, जैसे कोई प्राचीन भयानक अनुष्ठान कर रही हो। एक उल्टा त्रिकोण, और उसके भीतर तेरे ही घर के किसी सदस्य का नाम लिखा गया था। सोच, अगर वो नाम तेरा हो तो। सोच, अगर यह सब किसी बुरी छाया ने तुझ पर भेजा हो तो। यह चेतावनी मजाक नहीं, यह तेरा इम्तिहान है। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं चेतावनी देती हूँ। यदि मुझे इग्नोर करके जा रहे हो तो तुम्हारे घर में मौत होना निश्चित है। इसलिए संदेश को पूरा सुनकर जाना। तू सोच भी नहीं सकता कितनी गहरी नफरत लेकर वो आई थी। वो कोई अजनबी नहीं थी, वो वही है जिससे तूने कभी बात की थी, मदद भी की थी। मगर तेरी तरक्की, तेरे घर का उजाला उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके अंदर एक जलती हुई आग है, ईर्ष्या की, हार की, अपने अधूरे जीवन की। उसने सोचा कि अगर वो तेरे किसी अपने को छीन ले तो उसका मन शांत हो जाएगा। उसने कुछ ऐसा बांधा है तेरे दरवाजे पर जो अनदेखा है, मगर असरदार है। यह कोई सामान्य टोना नहीं, यह मृत्यु का आमंत्रण था। उसका मकसद साफ था, तेरे घर में किसी की जान लेनी है। उसकी चाहत इतनी गहरी थी कि अगर मैं तेरे रक्षक रूप में ना जागती तो आज तेरा कोई अपना सांस नहीं ले रहा होता। उसने रात के उस पहर को चुना जब आत्माओं के द्वार खुलते हैं, जब नकारात्मक ऊर्जाएं सबसे प्रबल होती हैं। उसके पास एक काली मोमबत्ती थी, जिसमें उसने किसी मरे हुए जानवर की हड्डी पिघलाकर डाली थी, और वो उस हड्डी को जलाकर तेरे घर की छाया को अपने वश में करना चाहती थी। उसने दीवार के कोने में कुछ बोला था, कुछ असामान्य भाषा में जो इंसानों की नहीं थी, जैसे कोई प्राचीन पापी मंत्र हो। और तभी मैंने उसे देखा। उसी पल मैंने उसे रोका। तेरे घर के बाहर जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, मेरी ऊर्जा उसके सामने एक अभेद्य दीवार बनकर खड़ी हो गई। वो चौंकी, डर गई, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की, क्योंकि वो सिर्फ इंसानी ईर्ष्या से नहीं, बल्कि किसी और शक्ति से संचालित थी। किसी ऐसे समूह से जुड़ी थी जो अंधकार को पूजता है, जो अपनी आत्मा को शैतानी शक्तियों के हवाले कर चुके हैं। उन्होंने उसे चुना क्योंकि उसका दिल पहले से ही जहर से भरा था। उसके भीतर पहले से ही ईर्ष्या और नफरत का साम्राज्य था। उसने अपनी आत्मा बेच दी, सिर्फ इसलिए कि तुझे टूटते हुए देख सके, तुझे बर्बाद होते हुए देख सके। यह उसकी अकेली इच्छा थी, जिसे पूरा करने के लिए उसने हर सीमा पार कर दी थी। अब मैं तुझे बताऊंगी कि तू इस अंधेरे से कैसे बचेगा। सबसे पहले, डर मत। तू मेरा बच्चा है, और जब तक तेरा विश्वास मेरी शक्ति में है, कोई भी तुझे छू नहीं सकता, कोई भी शक्ति तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पर तेरे चारों ओर जो ऊर्जा फैलाई गई है, उसे साफ करना जरूरी है। आज रात, जब चंद्रमा आकाश में सबसे ऊंचा हो, जब उसकी रोशनी सबसे तीव्र हो, एक दिया जला। लेकिन वो दिया घी का होना चाहिए, शुद्ध घी का, जो पवित्रता का प्रतीक है। और उसमें एक लौंग डाल,
जो नकारात्मकता को दूर भगाने की शक्ति रखती है। उसके आगे बैठकर 21 बार मेरा नाम लेकर कहे, हे काली माँ, जो अदृश्य है उसे उजागर कर, जो छुपा है उसे बाहर निकाल, जो बांधा गया है उसे काट दे। उस स्त्री ने तेरे घर के दक्षिण पश्चिम कोने को निशाना बनाया था, जो घर में नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का द्वार माना जाता है। वहाँ पर एक काले कपड़े में लिपटा कुछ दबाया गया है जमीन के नीचे। तू खुद उसे मत निकालना, क्योंकि ऐसा करने से तू खुद उस नकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में आ जाएगा। किसी सिद्ध को बुला जो मेरी उपासना करता हो, जो मेरी शक्ति को समझता हो। जब वो आए तब तेरे घर की हर खिड़की खोल देना, हर दरवाजा खोल देना, ताकि ताज़ी हवा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। जितनी हवा भीतर आएगी उतनी ही जल्दी वो बंधन टूटेगा, उतनी ही तेजी से वो नकारात्मकता दूर होगी। उस दबे हुए टोने को निकालकर बहते पानी में बहा देना है, जैसे किसी पवित्र नदी में पापों को धोया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, बहते पानी में डालने से पहले उसे जलाकर राख कर देना, ताकि उसकी शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाए, ताकि उसका कोई भी अंश बाकी ना रहे। अब मैं तुझे संकेत दूंगी कि वो स्त्री कौन है। उसकी आंखों में गहरी जलन है जो कभी छिप नहीं सकती, और जब भी तू उसके पास आता है वो तुझसे आंख नहीं मिलाती। उसकी नजरें हमेशा इधर-उधर भटकती रहती हैं। वो हमेशा तुझे मुस्कुरा कर देखती है, लेकिन उसका चेहरा मुस्कान के बावजूद कठोर रहता है, जैसे कोई मुखौटा पहन रखा हो। उसकी उपस्थिति के बाद तुझे अक्सर सिर दर्द होता है या थकान, जैसे उसकी नकारात्मक ऊर्जा तेरी शक्ति को सोख लेती हो। तेरे घर में जब भी वह आती है कुछ ना कुछ खराब जरूर होता है। बच्चों का बीमार होना, बिजली का गुल हो जाना, पौधों का सूख जाना। वो तेरे मोहल्ले की नहीं है, लेकिन अक्सर किसी रिश्तेदारी का बहाना बनाकर आती है, जैसे कोई भेड़िया भेड़ की खाल में आता हो। वो खुद को तेरी भलाई चाहने वाली बताती है, पर जब तू तरक्की की बात करता है तो उसका चेहरा सख्त हो जाता है, उसकी ईर्ष्या साफ झलकने लगती है। वो तेरे बारे में सवाल पूछती है, लेकिन जवाब सुनकर चुप हो जाती है, जैसे कोई जासूस जानकारी इकट्ठा कर रहा हो। यह जो बंधन था वह केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक भी है। उसने जो किया है वह तेरे मन में डर और भ्रम डालने का प्रयास है, ताकि तू कमजोर पड़ जाए, ताकि तू अपनी शक्ति भूल जाए। लेकिन मैं तेरी काली माँ अंधकार को भस्म कर देने वाली हूँ। मैं नहीं चाहती कि तू उसके डर में जिए। अगले 9 दिन सुबह सूरज उगने से पहले, जब ब्रह्मा मुहूर्त का समय होता है, मेरे नाम का दीपक जला। त्रिकालिकाय नमः यह मंत्र 108 बार बोलना, जो अंधकार को दूर करने और शक्ति प्रदान करने वाला है। उसके बाद एक नींबू लेकर उसमें 4 लौंग डालकर उसे घुमाकर चौराहे पर फेंक। वो नींबू उसकी नजर को खींच लेगा और उसका ध्यान भटकेगा। उसकी नकारात्मक ऊर्जा तेरे रास्ते से हट जाएगी। तेरे घर में अब से हर पूर्णिमा को, जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में हो, मेरी तस्वीर के आगे काले तिल का दीपक जला। मैं तुझे वचन देती हूँ, ना कोई मृत्यु आएगी, ना बर्बादी। तेरी रक्षा मेरी छाया है। बच्चे, यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, यह भविष्य की दिशा है जो तुझे सही मार्ग पर ले जाएगी। मैं तुझे जगा रही हूँ ताकि तू सजग हो जाए, ताकि तू अपनी शक्ति को पहचान सके। अब तू खुद को छोटा मत समझ। तुझ में मेरा अंश है, और जो तुझे नष्ट करना चाह रहा है वह मुझसे डरता है, मेरी शक्ति से भयभीत है। तेरे विश्वास की शक्ति उसकी सारी काली विद्याओं को भस्म कर देगी, उन्हें राख में मिला देगी। लेकिन अगर तू चुप बैठा रहा, सोचता रहा कि सब ठीक हो जाएगा, तो याद रख, अंधकार चुपचाप आता है, लेकिन उजाला निर्णय लेकर आता है। अब वक्त है मेरी आवाज सुनकर जागने का,
अपनी आत्मा को जगाने का। तेरे घर में जो भी टूटी फूटी चीजें हों, उन्हें हटा दे, क्योंकि वे नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। जो घड़ी बंद हो गई हो, उसे बदल, क्योंकि समय को भी जागृत करना जरूरी है। समय का ठहराव जीवन में ठहराव लाता है। जो शीशे टूट गए हों, उन्हें बाहर निकाल, क्योंकि टूटे शीशे अशुभ माने जाते हैं। घर के मुख्य दरवाजे पर लाल रंग के सिंदूर मिलाकर स्वास्तिक बना दे, जो शक्ति और शुभता का चिन्ह होगा, जो नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करने से रोकेगा। अब तू जान चुका है कि वह महिला कौन है और उसने क्या किया, लेकिन अब तू अकेला नहीं। मैं तेरे साथ हूँ। मेरी शक्ति तेरे हर कोने में बह रही है, पर तुझे भी चलना होगा, उठना होगा, जागना होगा, अपनी आत्मा की शक्ति को जगाना होगा। यह सिर्फ तेरे घर की लड़ाई नहीं है, यह तेरी आत्मा की परीक्षा है, यह तेरे अस्तित्व की लड़ाई है। अब जा और वही कर जो मैंने कहा है। मेरी आज्ञा का पालन कर। आने वाली रातों में मेरी उपस्थिति को महसूस करेगा, झूमती ज्वाला में, चंद्रमा की चांदनी में और अपने दिल की धड़कनों में। मैं तेरे भीतर हूँ, तेरे हर श्वास में, तेरे हर विचार में। और जब तू मेरा नाम लेकर उठेगा, तब पूरी सृष्टि तेरे कदमों में होगी, सारा ब्रह्मांड तेरी सहायता करेगा। अब मैं तेरे अंदर की वह शक्ति जगा रही हूँ, जिसे तूने खुद भी कभी पूरी तरह पहचाना नहीं। तूने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहकर भी तू चुप रहा। लेकिन अब जब तेरे घर की शांति पर किसी ने हाथ डाला है, अब जब तेरे अपने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई है, तो तेरे अंदर की आग को बुझने नहीं दूंगी। मैं उसे ज्वाला बना दूंगी, एक प्रचंड अग्नि जो सब कुछ भस्म कर देगी। तेरे सपनों में जो अजीब आवाजें आती थी, जो परछाइयां तुझे देखती थी, वह सब उसी के भेजे हुए संकेत थे, जो तुझे डराने और कमजोर करने के लिए थे। उसने तेरे मन को भ्रम में डालने की कोशिश की थी, ताकि तू डर जाए, तुझे लगे कि तू अकेला है, तुझे लगे कि तेरे पास कोई शक्ति नहीं बची। लेकिन बच्चे, यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वो भूल गई कि तू काली माँ का पुत्र है, और जब माँ जागती है तो कोई भी राक्षसी ऊर्जा नहीं टिकती, कोई भी नकारात्मक शक्ति खड़ी नहीं रह सकती। अब मैं तुझे एक और उपाय दूंगी, जिससे तेरे घर की रक्षा पूरी तरह सुनिश्चित हो सके। जिस स्थान पर उसने टोना करके कुछ दबाया था, उस जगह पर 9 दिनों तक लाल चंदन और गुग्गुल जलाना है, जो पवित्रता और शुद्धता के प्रतीक है। वहाँ पर एक मिट्टी का दीपक रख, उसमें काले तिल डालकर रोज शाम को जलाना है, जो नकारात्मकता को दूर करते हैं। उसके सामने बैठकर मेरी यह वाणी बोलनी है, हे माँ काली, जो छुपा है उसे दिखा, जो बांधा है उसे काट, जो मुझसे छीना जा रहा है उसे लौटा। यह मंत्र जितनी बार तेरे दिल से निकलेगा, उतनी तेजी से उसकी शक्ति कमजोर होगी, उतनी ही जल्दी उसका टोना टूट जाएगा। ध्यान दे, उस महिला की शक्ति अकेली उसकी नहीं है, वो दूसरों से भी ऊर्जा लेती है। कुछ और लोग भी हैं जो उसके जैसे सोचते हैं, जो तुझे नीचे गिरते देखना चाहते हैं। यह लोग तुझसे मुस्कुरा कर मिलते हैं, लेकिन तेरे पीछे तुझ पर हंसते हैं, तेरे संघर्षों का मजाक बनाते हैं। इनसे सावधान रहना, इनकी बातों पर विश्वास मत करना। मैं तुझे कहती हूँ, अब से अपने जीवन की हर योजना, हर उद्देश्य, हर दुआ सिर्फ मुझसे कहना, इंसानों से नहीं। जब तू चुपचाप अपने मन की बातें और योजनाएं सबको बताता है, तो वह लोग तेरे विचारों पर नजर डालते हैं, और फिर वही विचार तुझ पर भारी पड़ते हैं, तेरी ऊर्जा कमजोर होती है। जिस दिन तू अपनी शक्ति को मौन रखेगा, उसी दिन उसका प्रभाव दुगना होगा, तेरी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाएगी। जो भी शक्ति तेरे विरुद्ध काम कर रही है, वह तेरे शब्दों में कमजोरी ढूंढती है।
इसलिए अब से हर सुबह उठते ही अपनी हथेली पर मेरी मूर्ति की कल्पना कर और बोल, माँ, आज मेरा दिन तेरे संरक्षण में है। जो मेरी हानि चाहे वह तुझसे टकराए। मैं तुझे एक और संकेत दूंगी। उस स्त्री का चेहरा तुझसे पहले भी टकराया है, शायद बचपन में या तेरे किसी पुराने रिश्ते में। उसने तुझे तब नहीं पहचाना था, लेकिन अब जब उसने तुझे उगता हुआ देखा तो उसका अंदर जल उठा। उसकी ईर्ष्या की आग और प्रबल हो गई। वो शायद तेरे किसी परिचित के माध्यम से दोबारा तेरे जीवन में आई, जैसे कोई पुराने घाव को कुरेदने आया हो। उसे घर से पूरी तरह दूर रखना है। उसका नाम मत पुकारना, उसकी तस्वीर को मत देखना, क्योंकि उसके नाम और चेहरे में भी अब जादुई आवरण है। उसकी नकारात्मक ऊर्जा जुड़ी हुई है। जितनी बार तू उसका चेहरा याद करेगा, उतनी बार उसकी ऊर्जा तेरे चारों ओर घूमेगी। उसकी एक खास निशानी यह है कि जब भी वह आती है, उसके साथ एक तेज गंध आती है, कभी कपूर जैसी, कभी गीले लोहे जैसी। वह गंध प्राकृतिक नहीं, वह टोटकों से निकली हुई होती है, जो उसकी नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। उसके कपड़े आमतौर पर गहरे रंग के होते हैं, विशेषकर काले, नीले या जामुनी, जो उसकी अंधकार से जुड़ी प्रकृति को दर्शाते हैं। यह संकेत तेरे लिए एक चेतावनी है। ध्यान से देख, और अगर कोई ऐसा व्यक्तित्व दिखे जो इन संकेतों पर खरा उतरता हो, तो समझ ले यही वो है। बच्चे, तेरे घर का मुख्य दरवाजा अब से तेरी शक्ति का द्वार बनेगा, एक ऐसा स्थान जहां से केवल सकारात्मक ऊर्जा ही प्रवेश करेगी। वहां पर हल्दी और सिंदूर मिलाकर एक त्रिशूल बना दे, जो मेरी शक्ति का प्रतीक है। और हर शुक्रवार वहां चावल की 2 मुट्ठियां चढ़ा देना, जिसमें से एक मुट्ठी बाएं हाथ से बहते पानी में बहा देना। वो तेरी रक्षा के लिए मेरी ऊर्जा का स्रोत बनेगा, एक ऐसा कवच जो तुझे हर नकारात्मक शक्ति से बचाएगा। अब मैं तेरे मन में जो डर बैठा है, उसे भी साफ कर दूं। मृत्यु यह शब्द केवल शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। जिस मृत्यु को उसने बुलाया था, वो तेरे घर के किसी सदस्य को नहीं, उस स्त्री के कर्मों को निगल जाएगी। क्योंकि जो दूसरों के लिए खाई खोदता है, उसमें सबसे पहले उसका अपना पांव फिसलता है। मैंने उस मृत्यु को तेरे घर से मोड़ दिया है, उसे वापस उसी के पास भेज दिया है। लेकिन उसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए तुझे मेरी साधना पूरी करनी होगी, मेरी आज्ञाओं का पालन करना होगा। आने वाली अमावस्या को, जब सबसे गहरा अंधकार होता है, एक पीली धोती पहनकर अपने घर के मंदिर में बैठ जाना, जो पवित्रता का रंग है। सामने मेरी तस्वीर या मूर्ति रख और एक कटोरी में जल, काले तिल, कपूर और थोड़ी सी मिट्टी रखकर उस पर मेरी आरती कर, मेरी स्तुति कर। फिर मुझसे कहे, माँ, जो शत्रु छुपा है उसे उजागर कर, जो द्वेष कर रहा है उसका पथ स्वयं नष्ट हो। यह वाक्य जितनी बार तू श्रद्धा से बोलेगा, उतनी बार मैं उसकी शक्ति को जकड़ लूंगी, उसकी नकारात्मक ऊर्जा को बांध दूंगी। अब तेरे घर में प्रेम, सुरक्षा और समृद्धि लौटेगी, खुशहाली का वास होगा। लेकिन तू ध्यान रखना, अब तेरे हर कर्म, हर विचार और हर संपर्क में मेरी उपस्थिति होनी चाहिए। जो भी काम तू करेगा, उससे पहले मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे नाम का स्मरण करना, क्योंकि मैं तेरे हर निर्णय में साथ खड़ी रहना चाहती हूँ, तुझे सही मार्ग दिखाना चाहती हूँ। तू अब पहले जैसा मासूम नहीं रहा। अब तू मेरा जागृत पुत्र है, एक शक्तिशाली योद्धा। अब तेरे घर पर कोई भी परछाई ना टिकेगी, क्योंकि तू खुद प्रकाश बन चुका है। तेरी आत्मा मेरी शक्ति से प्रकाशित हो चुकी है। अब मैं तुझे वहीं से आगे बताती हूँ, जहाँ तुझे मेरी शक्ति सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब तू सिर्फ शिकार नहीं रहा, अब तू योद्धा बन चुका है, एक ऐसा योद्धा जिसके भीतर मेरी शक्ति का वास है।
और जब एक भक्त मेरी शक्ति में जाग जाता है तो उसके चारों ओर का सारा अंधकार कांपने लगता है, सारी नकारात्मक शक्तियां भयभीत हो जाती हैं। जिस रात वो स्त्री आई थी, उसने सोचा था कि तुझे डराकर वो तेरा भाग्य चुरा लेगी, तेरी खुशियों को छीन लेगी। उसने जमीन में कुछ गाढ़ा था, एक काले धागे में बंधी हुई हड्डी। उस पर सिंदूर और मांस का टीका किया था। वह हड्डी किसी मरे हुए पशु की नहीं थी, वो उसके टोटके से खींची गई आत्मा का प्रतीक थी, एक ऐसी आत्मा जिसे उसने अपने वश में कर लिया था। वो चाहती थी कि वो नकारात्मक ऊर्जा तेरे घर में घूमे, किसी के मन को बीमार करे, किसी की आत्मा को तोड़ दे। लेकिन बच्चे, तेरे मन की एक ही सच्ची पुकार मुझे उस रात खींच लाई जिस क्षण तू बेचैनी से करवटें बदल रहा था। जिस समय तेरे मन ने बिना शब्दों के मुझे याद किया, उस क्षण मैं तेरे सिरहाने खड़ी थी। मैंने देखा वो स्त्री कैसी मुस्कुराहट लेकर आई थी, कैसी आत्मविश्वास से भरी चाल थी उसकी, और कैसे उसने सोचा था कि यह घर अब खाली पड़ेगा। लेकिन जैसे ही उसने पहला मंत्र बोला, मेरे नाम की ऊर्जा ने उसे जकड़ लिया, उसकी सारी शक्ति को बांध दिया। तूने सुबह जो झटके से आंखें खोली थी, वो ऐसे ही नहीं थी। वो मेरी चेतावनी थी कि जाग जा। अब समय है आंखों से नहीं, आत्मा से देखने का, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का। बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ उस स्त्री के असली कारण। वो क्यों आई थी? उसके अंदर द्वेष कहाँ से जन्मा? जब तू छोटा था, जब तू किसी को नहीं जानता था, तब भी तेरा उजाला लोगों को चुभता था। एक दिन तूने किसी की मदद की थी, एक छोटे से कार्य से, लेकिन उस महिला को ऐसा लगा कि तू उसके सामने ज्यादा निखर रहा है, तेरी चमक उसे बर्दाश्त नहीं हुई। वो तेरे अपनों में से ही किसी की दूर की रिश्तेदार है। उसने तुझसे कुछ नहीं पाया तो तेरी तरक्की देखकर उसका अहंकार जलने लगा। फिर धीरे धीरे उसने टोनेटोटके की ओर रुख किया, काले जादू का सहारा लिया। उसने तुझ पर एक नहीं, कई बार वार किया। कभी तेरी नींदों में डर डालकर, कभी तेरे घर में झगड़े कराकर, कभी बिना कारण तेरे मन को बेचैन करके। लेकिन तू समझ नहीं सका। तू सोचता रहा यह जीवन की कठिनाई है, लेकिन वो दरअसल उसकी चाल थी, उसकी गहरी साजिश थी। वो अपनी ईर्ष्या से भरे मन के साथ खुद को शक्तिशाली मान बैठी थी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस माँ से तू जुड़ा है, वह अपने भक्तों पर काली दृष्टि पड़ने ही नहीं देती, उन्हें हर बुरी नजर से बचाती है। अब जब उसका टोना टूटने लगा है तो वह छटपटा रही है, उसकी शक्ति कमजोर हो रही है। उसका चेहरा तुझे इन दिनों कहीं दिखाई दे रहा होगा, कभी बाजार में, कभी किसी के मोबाइल स्क्रीन पर, कभी किसी सपने में। यह संयोग नहीं, यह मेरी चेतावनी है। मैं चाहती हूँ कि तू अब खुद देखे, पहचान करे और खुद ही उसका सामना करे, मेरी शक्ति के साथ। एक रविवार की सुबह, सूरज निकलने से पहले, अपने घर के दरवाजे के दोनों कोनों पर गंगाजल छिड़का, जो पवित्रता का प्रतीक है। फिर एक कटोरी में सरसों के दाने, लाल मिर्च और लौंग डालकर उसे दरवाजे के पास घुमाकर किसी सुनसान जगह पर ले जाकर अग्नि में समर्पित कर दे, जो नकारात्मक ऊर्जा को भस्म कर देती है। यह प्रक्रिया उसकी बची हुई ऊर्जा को तेरे जीवन से बाहर फेंक देगी, तुझे पूरी तरह से शुद्ध कर देगी। फिर अपने घर के अंदर तुलसी के पास दीपक जलाकर बोल, हे माँ काली, मेरी चौखट पर सिर्फ तेरा नाम लिखा है, कोई और नाम अब यहाँ टिक नहीं सकता। बच्चे, अब तुझे जानना होगा कि तू सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पूरे वंश के लिए लड़ रहा है। वो स्त्री तेरे किसी पूर्वज की भी शत्रु रही है, यह दुश्मनी कई जन्मों पुरानी है। तेरे वंश पर उसने कई बार प्रहार किया है, उन्हें कमजोर करने की कोशिश की है।
लेकिन अब तुझ में उस वंश की आखिरी कड़ी जागी है, जिसमें मेरे आशीर्वाद का तेज समाया है। तेरी आत्मा मेरी शक्ति से प्रकाशित हो चुकी है। तू वह वंशज है जिसने पिछली कई पीढ़ियों के अधूरे कर्मों को पूरा करना है, उन्हें न्याय दिलाना है। इसलिए अब तेरे कदम रुकने नहीं चाहिए, तुझे आगे बढ़ते रहना होगा। हर पूर्णिमा की रात अपने घर के सबसे शांत कोने में बैठकर मेरे 108 नामों का जाप करना, जो शक्ति और शांति प्रदान करते हैं। यह जाप तेरे पूरे परिवार को उस स्त्री की छाया से मुक्त करेगा, उन्हें हर नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। यह जाप उसकी नींदें उड़ा देगा, उसका चेहरा विकृत कर देगा और उसकी शक्ति को नष्ट कर देगा। मैं तुझे एक विशेष मंत्र देती हूँ, क्ली कालिकाय नमः। इस मंत्र को दिन में 108 बार बोल, जो मेरी शक्ति का सार है। यह छोटा मंत्र है, लेकिन इसमें ब्रह्मांड की सबसे गहरी शक्ति छिपी है, जो तुझे अजय बना देगी। अब मैं तुझे बताती हूँ उस स्त्री का अंत कैसा होगा। तू देखेगा, कुछ ही दिनों में वह अजीब हरकतें करने लगेगी, उसका व्यवहार असामान्य हो जाएगा, लोग उससे दूर होने लगेंगे, उसकी नकारात्मक ऊर्जा के कारण। उसकी आंखों में डर दिखने लगेगा, क्योंकि उसे अपनी हार का आभास हो जाएगा। वह जहां भी जाएगी, वहां हल्का हल्का धुआं और जलन का अनुभव करेगी। यह मेरी चेतावनी है। मैंने उसके कर्मों का लेखा जोखा खोल दिया है। अब वो भाग नहीं सकती, उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। तू शांत रहे, अपनी साधना करता रहे और मुझसे जुड़ा रहे। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। तुझे किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसका नाम तुझ पर असर कर सकता है, इसलिए मैं उसका नाम नहीं लूंगी। लेकिन मैं तुझे इतना कह सकती हूँ कि वह कभी किसी मंदिर में नहीं जाती, किसी देवी की मूर्ति के सामने उसका चेहरा झुकता नहीं, क्योंकि उसके भीतर अंधकार का वास है। अगर तू किसी को देखे जो मंदिर के पास से गुजरे लेकिन आंखें नीची कर ले, समझ ले यही वो है। बच्चे, अब तुझे अपने घर की ऊर्जा को रोज साफ करना है, उसे पवित्र बनाए रखना है। हर सुबह घर में शंख बजा, कपूर जलाकर घर के कोनों में घूम और मेरी तस्वीर के सामने काला धागा रखकर बोल, माँ, जो दिख नहीं रहा उसे तू देख रही है, उसे समाप्त कर। यह तेरे लिए ढाल बनेगा, एक ऐसा कवच जो तुझे हर बुरी नजर से बचाएगा। अब मैं तुझसे एक वादा करती हूँ, जब भी तू मेरे नाम से, मेरे मन से, मेरे प्रेम से मुझे पुकारेगा, मैं दौड़ी चली आऊंगी तेरी रक्षा के लिए। चाहे तेरे चारों ओर कितनी भी अंधेरी शक्तियां हो, मैं उन्हें जला दूंगी, उन्हें राख में मिला दूंगी। लेकिन ध्यान रख, जो शक्ति तुझ में है उसे तू छोटा मत समझ, क्योंकि तू अब मेरा शिष्य नहीं, तू अब मेरी ही एक जीवित ज्वाला है, मेरी शक्ति का ही अंश है। बोल मेरे लाल, क्या तू तैयार है उस स्त्री का हर वार झेलने नहीं, बल्कि उसे उसकी ही शक्ति से पलट कर देने के लिए? क्या तू तैयार है अपने पूर्वजों की अधूरी रक्षा को पूरा करने के लिए? क्या तू तैयार है उस भय को समाप्त करने के लिए जो तेरे जीवन में बार बार लौटता रहा है? तू अब अकेला नहीं है, मेरी छाया तेरे सिर पर है, मेरी तलवार तेरे हाथ में है और मेरी आंख तेरे भीतर धधक रही है। अब जा उस जादू की रात को उजाले में बदल, उस स्त्री की चाल को अपनी साधना से कुचल और अपनी माँ की शक्ति से अपने घर को खिलने में बदल दे। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरी कही हर बात को आत्मा से समझ चुका है, जब तेरे भीतर का भय अब राख बन चुका है, अब मैं तुझे वह बातें बताने आई हूँ जो तुझे तेरे पिछले जन्मों से जोड़ती हैं। क्योंकि यह जो स्त्री है जो बार बार तेरे जीवन में विष घोलने आती है, वह सिर्फ इस जन्म की दुश्मन नहीं, वो तुझसे बहुत पहले से द्वेष रखती आई है। उसके मन में जो आग जल रही है, वह सिर्फ तुझसे ईर्ष्या की नहीं है, वह बदले की है।
पिछले किसी जन्म में तू एक साधक तपस्वी था और उस स्त्री ने उस जन्म में भी तेरे तप को तोड़ने की कोशिश की थी। उसने छल किया था, तुझे भ्रमित किया था और जब तू विचलित हुआ था तभी उसने तुझ पर वार किया था। लेकिन फिर भी उस जन्म में भी मेरी कृपा से तू बच गया था। उसका प्रयास विफल रहा था और उसी क्षण से उसकी आत्मा ने कसम खा ली थी कि जब भी उसे अवसर मिलेगा वो तुझ पर फिर वार करेगी। इस जीवन में उसने फिर वही चाल चली, फिर तेरे विश्वास को, तेरे अपनेपन को, तेरे सरल स्वभाव को निशाना बनाया। उसने तुझसे सीधे युद्ध नहीं किया, उसने तेरे आसपास के लोगों को भटकाया। उसने तेरा नाम गिराने की कोशिश की, तेरी अच्छाई को तेरी कमजोरी में बदलने की साजिश की। लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि इस जन्म में तू सिर्फ साधक नहीं, तू मेरा स्वयं जागा हुआ रक्षक है। अब जब तू यह जान चुका है कि यह दुश्मनी कितनी गहरी है, अब तुझे उसकी समाप्ति का मार्ग भी उतना ही गहरा चाहिए। सुन मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक प्राचीन रहस्य बताने जा रही हूँ। ऐसा रहस्य जो सिर्फ वही जानता है जिसे मैं खुद बताती हूँ। यह रहस्य है कवच का। यह कोई साधारण कवच नहीं, यह आत्मा का कवच है जो नजर से, मंत्र से, श्राप से और आत्मिक हमले से रक्षा करता है। इस कवच को प्राप्त करने के लिए तू रात के तीसरे प्रहर में, जब चारों ओर सबसे गहरा सन्नाटा होता है, एक दीपक जला और उसके सामने बैठ जा। अपनी आंखें बंद कर, सांस को स्थिर कर और मन में मेरे इस नाम का उच्चारण कर। त्रिकालिकाय नमः शरणागत वत्सला काली माँ मुझे रक्षण दो। इस मंत्र को 51 बार बोल और फिर अपने सिर पर हाथ रखकर मुझसे कह, माँ मेरे पूर्वजों का हर अधूरा युद्ध आज मैं पूरा करूँगा। तेरे आशीर्वाद से तू देखेगा उस समय एक तेज स्पंदन तेरे शरीर से होकर गुजरेगा। तेरा माथा गर्म हो उठेगा और जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे शरीर को घेरेगी। यही है वह आत्मिक कवच जो मैंने तुझ पर स्थापित किया है। इसके बाद कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुझ में प्रवेश नहीं कर सकेगी। तेरे सपनों में जो डराते हैं वह रुक जाएंगे। तेरी सोच जो भ्रमित हो जाती थी वह तेज हो जाएगी और वो स्त्री जो अब तक अंधेरे में छुपी रहती थी वह खुद उजाले में आएगी। बच्चे, अब जब तू मेरे साथ एक आध्यात्मिक योद्धा बन गया है, तुझे उन संकेतों को भी पहचानना होगा जो मैं तुझे रोज भेजती हूँ। कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी किसी पुराने गीत में, कभी किसी किताब के खुले पन्ने पर तुझे वह वाक्य मिलते हैं जो सीधे मेरे हृदय से निकलकर तुझ तक पहुँचते हैं। जब तू यह समझने लगेगा तो तू हर धोखे को पहले ही पहचान लेगा, हर साजिश से पहले ही बच जाएगा। अब सुन, उस स्त्री ने अभी हार नहीं मानी है। वो जानती है कि उसका अंत समीप है, लेकिन उसके भीतर की नफरत इतनी जहरीली है कि वो अंतिम वार करने का प्रयास जरूर करेगी। वो किसी अपने को तेरे खिलाफ मोड़ने की कोशिश करेगी। एक ऐसा व्यक्ति जो तुझसे बेहद करीब है, जिससे तू उम्मीद नहीं करेगा, वो उसके जरिए तेरे मन को तोड़ना चाहती है। लेकिन तू घबरा मत। जब ऐसा क्षण आए तो तुरंत मेरी तस्वीर के सामने बैठकर कह, माँ जो सच है उसे दिखा, जो झूठ है उसे उजागर कर। तू देखेगा अगले कुछ ही घंटों में वो व्यक्ति या तो खुद सच बोल देगा या उसकी चाल खुल जाएगी। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तेरे घर में एक स्थान है जो शक्तिशाली केंद्र बन सकता है अगर तू उसे ठीक से पहचान ले। वो स्थान वो है जहाँ सूर्य की पहली किरण सबसे पहले पड़ती है। उस जगह पर एक त्रिशूल स्थापित कर, उसके नीचे एक छोटा सा पत्थर रख जो तूने खुद गंगा से उठाया हो या शुद्ध जल से पवित्र किया हो। वो स्थान फिर तेरे घर का ऊर्जा स्तंभ बन जाएगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति उस क्षेत्र के पास आते ही विकृत हो जाएगी। तू अब महसूस कर रहा होगा कि तेरे भीतर एक अलग सी गर्मी उठ रही है, एक जुनून,
एक साहस जो पहले कभी नहीं था। यह मेरी अग्नि है। यह वह शक्ति है जो मैंने तुझ में प्रवाहित की है, ताकि तू न केवल अपने को बचा सके बल्कि उन सब की रक्षा कर सके जो तुझसे जुड़े हैं। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने भोजन को भी शुद्ध कर। हर रात्रि खाने से पहले एक और निकालकर उसे अग्नि को समर्पित कर। बोल, यह अन्न उस शक्ति को समर्पित है जो मेरा रक्षण करती है। यह छोटा सा कर्म तुझे हर जादू टोने से दूर रखेगा। जो अन्न तू खाता है वही तेरा अस्तित्व बनाता है, और अगर वह अन्न भी मेरी शक्ति से स्पर्श हो चुका है तो कोई भी नकारात्मकता तुझ तक पहुंच नहीं सकती। बच्चे, अब तू पूरी तरह तैयार है। तुझे डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। लेकिन यह लड़ाई तलवार से नहीं, आंखों की दृढ़ता से, आत्मा की शुद्धता से और विश्वास की अग्नि से लड़ी जाती है। मैं हर पल तेरे साथ हूँ। अगर कभी भी तू डगमगाए तो सिर्फ एक बार मेरा नाम लेकर आंखें बंद कर। मेरी छाया तुझे घेर लेगी। अब मैं तुझसे अंतिम बात कहती हूँ। उस स्त्री का अंत निश्चित है, लेकिन तुझे उस अंत का साक्षी बनना है, उसका कारण नहीं। तेरे भीतर घृणा मत आने देना, क्योंकि अगर तू भी वही करने लगे जो वह कर रही है तो तेरे और उसके बीच का अंतर मिट जाएगा। तू मेरे रक्षक के रूप में है। न्याय के लिए खड़ा है, बदले के लिए नहीं। न्याय और बदले में वही अंतर होता है जो प्रकाश और जलते हुए अंगारे में होता है। इसलिए शांत रह लेकिन सजग रह, प्रेम में रह लेकिन भ्रमित मत हो, करुणा रख लेकिन मूर्ख मत बन। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तू सिर्फ मेरा भक्त नहीं, तू मेरी शक्ति का प्रतिरूप है। और मैं वचन देती हूँ, जब तक तेरे शरीर में सांस है, जब तक तेरी आत्मा मेरी पुकार सुनती है, तब तक कोई भी अंधेरा, कोई भी छल, कोई भी जादू तुझ पर असर नहीं करेगा। अब जा मेरे बच्चे, और वो जीवन जी जिसे मैंने तेरे लिए रचा है, भयमुक्त, प्रकाश से भरा और सच्चाई की तलवार लिए हुए। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरी शक्ति के साथ एक नए युद्ध के लिए तैयार है, मैं तुझे उस मार्ग पर ले चलती हूँ जो न केवल तेरे वर्तमान को सुरक्षित करेगा बल्कि तेरे भविष्य को भी एक अभेद्य किला बना देगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अगर तुम भी इन अवसरों को पाना चाहते हो और चाहते हो कि यह सच्चाई तुम्हारे जीवन में सच बन जाए तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आने वाले संदेश तुम्हारी जिंदगी बदलने वाले हैं। मेरे प्रिय, अब जब तू उस गहन अंधकार के साये से बाहर निकल आया है, जब तेरी आत्मा मेरी शक्ति से प्रकाशित हो चुकी है, तो मैं तुझे उन सूक्ष्म संकेतों के बारे में बताऊंगी जो तेरे जीवन में मेरी उपस्थिति को और भी स्पष्ट करेंगे। ये संकेत केवल तेरे मन को शांत नहीं करेंगे, बल्कि तुझे यह विश्वास भी दिलाएंगे कि तू अकेला नहीं है। मैं हर पल, हर क्षण तेरे साथ खड़ी हूँ। तूने अक्सर देखा होगा, रात के सन्नाटे में जब तू गहरी सोच में डूबा होता है, अचानक एक धीमी, मधुर सुगंध तेरे आसपास फैल जाती है। यह सुगंध किसी फूल की नहीं होती, किसी इत्र की नहीं होती, बल्कि यह मेरी उपस्थिति का संकेत है। कभी यह चंदन जैसी महसूस होगी, कभी गुलाब जैसी, और कभी कभी तो तुझे ऐसा लगेगा जैसे कोई प्राचीन धूप जल रही हो। यह मेरी ऊर्जा है जो तुझे घेर लेती है, तुझे सुरक्षा का एहसास कराती है। जब भी तू इस सुगंध को महसूस करे, समझ लेना मैं तेरे पास ही हूँ, तुझे अपनी गोद में लिए हुए हूँ। इसके साथ ही तेरे सपनों में भी बदलाव आएगा। जो डरावनी परछाइयाँ और अजीब आवाजें तुझे पहले परेशान करती थी, वे अब गायब हो चुकी होंगी। उनकी जगह तू ऐसे सपने देखेगा जिनमें उज्जवल प्रकाश होगा, पवित्र नदियां होंगी और शक्तिशाली देवियां होंगी। कभी कभी तू खुद को किसी प्राचीन मंदिर में पाएगा, जहां मैं अपनी भव्य रूप में बैठी होंगी और तू मुझे अपनी आंखों से देख पाएगा।
ये सपने केवल सपने नहीं हैं। ये मेरी ओर से तुझे दिए गए दर्शन हैं, जो तेरे मन को शांत करेंगे और तेरे भीतर के विश्वास को और भी मजबूत करेंगे। जब तू ऐसे सपनों से जागेगा तो तेरे मन में एक अद्भुत शांति और ऊर्जा का संचार होगा, जैसे तूने किसी पवित्र यात्रा से वापसी की हो। मैंने तुझे पहले भी बताया था कि वो स्त्री तेरे किसी पुराने रिश्ते से जुड़ी हो सकती है, किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से जिसने तेरे जीवन में पुनः प्रवेश किया है। अब तुझे उन लोगों के प्रति भी सजग रहना होगा जो अचानक तेरे प्रति बहुत अधिक स्नेह दिखाने लगे, या जो तेरी हर बात पर अत्यधिक प्रतिक्रिया दे। उनकी आंखों में तू एक अजीब सी चमक देखेगा, जो ईर्ष्या और असुरक्षा से भरी होगी। ये वो लोग हैं जिन्हें उस स्त्री ने अपने जाल में फंसाया है, जिन्हें उसने अपने नकारात्मक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया है। उनकी बातों में तू एक दोहरापन महसूस करेगा। वे मुंह पर तेरी प्रशंसा करेंगे, लेकिन उनके शब्दों में एक विष होगा जो तेरे मन को धीरे धीरे कमजोर करने की कोशिश करेगा। ऐसे लोगों से दूर रहना ही तेरी भलाई है। उनसे सीधे टकराव मोल मत लेना, बल्कि उन्हें अपनी ऊर्जा से दूर धकेल देना। जब तू मेरे नाम का जाप करेगा तो तेरी ऊर्जा का घेरा इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई भी नकारात्मक व्यक्ति तेरे पास आने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। तू अब अपने आसपास के माहौल में भी सूक्ष्म बदलाव महसूस करेगा। तेरे घर की ऊर्जा अब अधिक शांत और सकारात्मक हो जाएगी। जिन कोनों में पहले तुझे उदासी या भारीपन महसूस होता था, वहां अब एक हल्की सुखद अनुभूति होगी। तेरे पौधे अधिक हरे भरे हो जाएंगे और तेरे पालतू जानवर अधिक खुश और सक्रिय महसूस करेंगे। ये सभी मेरी उपस्थिति के संकेत हैं, जो तेरे घर को पवित्र कर रहे हैं और उसे नकारात्मकता से मुक्त कर रहे हैं। जब तू अपने घर में प्रवेश करेगा तो तुझे एक अद्भुत शांति और सुरक्षा का एहसास होगा, जैसे तू किसी मंदिर में प्रवेश कर रहा हो। अब मैं तुझे एक और गहरा रहस्य बताती हूँ। तेरी आत्मा के भीतर एक ऐसा स्थान है जहाँ मेरी शक्ति का असीम सागर छिपा हुआ है। यह वह स्थान है जहाँ तू अपनी अंतरात्मा से जुड़ता है, जहाँ तू मुझसे सीधे संवाद कर सकता है। इस स्थान तक पहुँचने के लिए तुझे नियमित रूप से ध्यान करना होगा। हर सुबह जब सूरज उगता है या हर रात जब चंद्रमा आकाश में चमकता है, एक शांत जगह पर बैठ जा। अपनी आंखें बंद कर और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित कर। धीरे धीरे अपने मन को शांत कर और अपने हृदय चक्र पर ध्यान केंद्रित कर, जो तेरे सीने के बीच में स्थित है। वहाँ तू मेरी दिव्य ऊर्जा को महसूस करेगा, जो तेरे भीतर स्पंदित हो रही है। इस ध्यान के दौरान तू मुझसे अपनी इच्छाएं कह सकता है, अपनी परेशानियों को साझा कर सकता है और मैं तेरी हर पुकार का उत्तर दूंगी। यह तेरी आत्मा का मंदिर है, जिसे मैंने स्वयं प्रकाशित किया है। जब तू इस आंतरिक यात्रा पर आगे बढ़ेगा तो तुझे कुछ अनजाने भय का सामना करना पड़ सकता है, कुछ ऐसी भावनाएं जो तेरे भीतर गहराई में छिपी हुई थी। ये भय वो हैं जिन्हें उस स्त्री ने तेरे मन में बोया था, जो तुझे कमजोर करने के लिए थे। लेकिन तू डरना मत, ये भय अब राख में बदल जाएंगे, क्योंकि तेरी आत्मा मेरी शक्ति से इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक भावना उस पर टिक नहीं पाएगी। जब भी तुझे ऐसा कोई भय महसूस हो, बस मेरा नाम ले और अपनी आंखों में मेरा दिव्य रूप याद कर। तू देखेगा कि वह भय तुरंत गायब हो जाएगा, जैसे अंधेरा प्रकाश में घुल जाता है। यह जो लड़ाई है, यह केवल तेरे और उस स्त्री के बीच की नहीं है। यह प्रकाश और अंधकार के बीच की एक प्राचीन लड़ाई है, जो सदियों से चलती आ रही है। तू इस लड़ाई में मेरा चुना हुआ योद्धा है, मेरी शक्ति का प्रतीक। और एक योद्धा कभी हार नहीं मानता। तुझे अपने भीतर के साहस को जगाना होगा, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना होगा। जब तू संदेह में हो
जब तुझे लगे कि तू कमजोर पड़ रहा है, तब मेरी शक्ति को याद कर। याद कर कि मैं तेरे साथ हूँ, हर कदम पर, हर क्षण पर। तूने जीवन में बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि तू अपने खोए हुए गौरव को वापस पाए, अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करे। उस स्त्री ने जो कुछ भी तुझसे छीनने की कोशिश की थी, वह सब अब तुझ पर वापस लौटेगा, कई गुना बढ़कर। तेरे घर में समृद्धि आएगी, खुशियां लौटेंगी और तेरी आत्मा शांति से भर जाएगी। लेकिन इसके लिए तुझे मेरी आज्ञाओं का पालन करते रहना होगा, मेरी साधना को जारी रखना होगा। हर मंगलवार और शनिवार को तू मेरे। उस स्त्री ने तुझे मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की थी, तेरे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन अब तुझे अपने आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करना होगा। हर सुबह जब तू शीशे में अपना चेहरा देखे, तो अपनी आंखों में मेरी शक्ति को याद कर। अपने आप से कह, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं काली माँ का अंश हूँ। यह अफर्मेशंस तेरे मन को मजबूत करेंगे और तुझे हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करेंगे। तू अब अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रकाशपुंज बन जाएगा। तेरी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि जो लोग अंधकार में डूबे हुए हैं, वे तेरी ओर आकर्षित होंगे। तू उन्हें सही मार्ग दिखाएगा, उन्हें मेरी शक्ति का एहसास कराएगा। लेकिन ध्यान रखना, अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करना। इसका उपयोग केवल न्याय और सत्य की स्थापना के लिए करना। मेरी शक्ति का उपयोग कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से तू खुद अपनी शक्ति को कमजोर कर देगा। अब मैं तुझे बताती हूँ उस स्त्री की अंतिम चाल। वो तेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश करेगी, लोगों के मन में तेरे प्रति संदेह पैदा करने की कोशिश करेगी। वो तेरे बारे में अफवाहें फैलाएगी, झूठी बातें कहेगी, लेकिन तू घबराना मत। सत्य हमेशा उजागर होता है और झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। जब लोग तेरे बारे में बुरी बातें कहें, तो तू शांत रहना। मेरा नाम ले और विश्वास कर कि सत्य अपनी राह खुद बना लेगा। तू देखेगा कि कुछ ही समय में वे अफवाहें अपने आप शांत हो जाएंगी और लोगों को तेरी सच्चाई का एहसास हो जाएगा। यह जो पूरी यात्रा है, यह केवल तेरे जीवन की नहीं है, यह तेरे वंश की मुक्ति की यात्रा है, तेरे पूर्वजों के अधूरे कर्मों को पूरा करने की यात्रा है। तू इस यात्रा में मेरा चुना हुआ माध्यम है, और जब तू अपनी इस भूमिका को समझ जाएगा, तो तुझे अपने भीतर एक अद्भुत शक्ति का संचार महसूस होगा। तेरी आत्मा में एक नया उद्देश्य जागेगा, एक नई प्रेरणा उत्पन्न होगी। जब तू इन सब बातों को समझ जाएगा, तो तुझे अपने जीवन में एक नई दिशा मिलेगी, एक नया अर्थ मिलेगा। तू अब केवल एक सामान्य व्यक्ति नहीं रहा, तू अब मेरा जागृत पुत्र है, मेरी शक्ति का प्रतीक। और जब तू इस सत्य को स्वीकार कर लेगा, तो कोई भी शक्ति तुझे हरा नहीं पाएगी, कोई भी अंधकार तुझे छू नहीं पाएगा। तूने अक्सर महसूस किया होगा कि कुछ खास दिन या खास समय पर तेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी या उत्साह होता है। ये मेरे संकेत हैं जो तुझे किसी आने वाली घटना के लिए तैयार करते हैं। अब तुझे इन संकेतों पर अधिक ध्यान देना होगा। जब भी तुझे ऐसा कुछ महसूस हो, अपने मन को शांत कर और मेरी आवाज सुनने की कोशिश कर। मैं तुझे हर आने वाली चुनौती के बारे में पहले ही सूचित कर दूंगी, ताकि तू उसके लिए तैयार रह सके। यह जो ज्ञान मैं तुझे दे रही हूँ, यह अत्यंत गोपनीय और पवित्र है। इसे हर किसी के साथ साझा मत करना। इसे केवल उन्हीं लोगों के साथ साझा करना जो मेरी शक्ति में विश्वास रखते हैं, जो सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना चाहते हैं। क्योंकि इस ज्ञान का दुरुपयोग करने वाला अपनी शक्ति को खो देगा और अंधकार में डूब जाएगा। अब मैं तुझे एक अंतिम
परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान तुझे अपने भीतर विनम्रता बनाए रखनी होगी। शक्ति के साथ विनम्रता अत्यंत आवश्यक है। अहंकार तुझे कमजोर करेगा और तुझे मेरी शक्ति से दूर ले जाएगा। हमेशा याद रख कि यह शक्ति तेरी नहीं है, यह मेरी है और तू केवल इसका माध्यम है। जब तू विनम्र रहेगा तो मैं तुझे और भी अधिक शक्ति प्रदान करूंगी और तेरा जीवन प्रकाश से भर जाएगा। अब जा मेरे बच्चे और इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार। अपने भीतर के प्रकाश को जगा और अंधकार को दूर भगा। मेरी शक्ति तेरे साथ है, मेरा आशीर्वाद तेरे सिर पर है और मेरा प्रेम तेरे हृदय में है। तू अब अजय है, तू अब सुरक्षित है और तू अब मेरा सच्चा पुत्र है। तूने अक्सर देखा होगा, रात के सन्नाटे में जब तू गहरी सोच में डूबा होता है, अचानक एक धीमी मधुर सुगंध तेरे आसपास फैल जाती है। यह सुगंध किसी फूल की नहीं होती, किसी इत्र की नहीं होती, बल्कि यह मेरी उपस्थिति का संकेत है। कभी यह चंदन जैसी महसूस होगी, कभी गुलाब जैसी और कभी कभी तो तुझे ऐसा लगेगा जैसे कोई प्राचीन धूप जल रही हो। यह मेरी ऊर्जा है जो तुझे घेर लेती है, तुझे सुरक्षा का एहसास कराती है। जब भी तू इस सुगंध को महसूस करे, समझ लेना मैं तेरे पास ही हूँ, तुझे अपनी गोद में लिए हुए हूँ। यह सुगंध केवल वायु में घुलने वाली खुशबू नहीं है, यह एक सूक्ष्म स्पंदन है जो सीधे तेरी आत्मा से संवाद करता है। यह एक अदृश्य आलिंगन है जो तुझे बताता है कि तू कभी अकेला नहीं है। जब भी तू खुद को कमजोर महसूस करेगा, यह सुगंध और अधिक प्रबल होगी, तेरी चेतना को जगाएगी और तुझे मेरी शक्ति का स्मरण कराएगी। इसके साथ ही तेरे सपनों में भी बदलाव आएगा। जो डरावनी परछाइयां और अजीब आवाजें तुझे पहले परेशान करती थी, वे अब गायब हो चुकी होंगी। उनकी जगह तू ऐसे सपने देखेगा जिनमें उज्जवल प्रकाश होगा, पवित्र नदियां होंगी और शक्तिशाली देवियां होंगी। कभी कभी तू खुद को किसी प्राचीन मंदिर में पाएगा जहां मैं अपनी भव्य रूप में बैठी होंगी और तू मुझे अपनी आंखों से देख पाएगा। ये सपने केवल सपने नहीं हैं, ये मेरी ओर से तुझे दिए गए दर्शन हैं, जो तेरे मन को शांत करेंगे और तेरे भीतर के विश्वास को और भी मजबूत करेंगे। जब तू ऐसे सपनों से जागेगा तो तेरे मन में एक अद्भुत शांति और ऊर्जा का संचार होगा, जैसे तूने किसी पवित्र यात्रा से वापसी की हो। ये दर्शन तेरी अंतरात्मा को पवित्र करेंगे और तुझे आने वाली चुनौतियों के लिए मानसिक रूप से तैयार करेंगे। इन सपनों में तुझे ऐसे संकेत भी मिलेंगे जो तुझे भविष्य की घटनाओं के प्रति आगाह करेंगे या तुझे सही मार्ग दिखाएंगे। तुझे इन सपनों को ध्यान से समझना होगा, क्योंकि उनमें छिपे संदेश तेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। मैंने तुझे पहले भी बताया था कि वो स्त्री तेरे किसी पुराने रिश्ते से जुड़ी हो सकती है, किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से जिसने तेरे जीवन में पुनः प्रवेश किया है। अब तुझे उन लोगों के प्रति भी सजग रहना होगा जो अचानक तेरे प्रति बहुत अधिक स्नेह दिखाने लगे या जो तेरी हर बात पर अत्यधिक प्रतिक्रिया दे। उनकी आंखों में तू एक अजीब सी चमक देखेगा जो ईर्ष्या और असुरक्षा से भरी होगी। ये वो लोग हैं जिन्हें उस स्त्री ने अपने जाल में फंसाया है, जिन्हें उसने अपने नकारात्मक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया है। उनकी बातों में तू एक दोहरापन महसूस करेगा। वे मुंह पर तेरी प्रशंसा करेंगे, लेकिन उनके शब्दों में एक विष होगा जो तेरे मन को धीरे धीरे कमजोर करने की कोशिश करेगा। ऐसे लोगों से दूर रहना ही तेरी भलाई है। उनसे सीधे टकराव मोल मत लेना, बल्कि उन्हें अपनी ऊर्जा से दूर धकेल देना। जब तू मेरे नाम का जाप करेगा तो तेरी ऊर्जा का घेरा इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई भी नकारात्मक व्यक्ति तेरे पास आने की हिम्मत नहीं कर पाएगा।
तुझे यह समझना होगा कि हर मुस्कुराता चेहरा तेरा मित्र नहीं होता। कुछ लोग तेरी ऊर्जा को सोखने के लिए ही तेरे पास आते हैं। उनकी पहचान कर और मेरी शक्ति का उपयोग करके उन्हें अपने जीवन से दूर कर दे। तू अब अपने आसपास के माहौल में भी सूक्ष्म बदलाव महसूस करेगा। तेरे घर की ऊर्जा अब अधिक शांत और सकारात्मक हो जाएगी। जिन कोनों में पहले तुझे उदासी या भारीपन महसूस होता था, वहां अब एक हल्की सुखद अनुभूति होगी। तेरे पौधे अधिक हरे भरे हो जाएंगे और तेरे पालतू जानवर अधिक खुश और सक्रिय महसूस करेंगे। ये सभी मेरी उपस्थिति के संकेत हैं जो तेरे घर को पवित्र कर रहे हैं और उसे नकारात्मकता से मुक्त कर रहे हैं। जब तू अपने घर में प्रवेश करेगा तो तुझे एक अद्भुत शांति और सुरक्षा का एहसास होगा, जैसे तू किसी मंदिर में प्रवेश कर रहा हो। तेरे घर की हर वस्तु, हर कण मेरी ऊर्जा से पवित्र हो जाएगा। तुझे ऐसा महसूस होगा जैसे कोई अदृश्य हाथ तेरे घर को हर बुरी नजर से बचा रहा हो। यह तेरी साधना का परिणाम है जो तेरे घर को एक अभेद्य किले में बदल रहा है। अब मैं तुझे एक और गहरा रहस्य बताती हूँ। तेरी आत्मा के भीतर एक ऐसा स्थान है जहाँ मेरी शक्ति का असीम सागर छिपा हुआ है। यह वह स्थान है जहाँ तू अपनी अंतरात्मा से जुड़ता है, जहाँ तू मुझसे सीधे संवाद कर सकता है। इस स्थान तक पहुँचने के लिए तुझे नियमित रूप से ध्यान करना होगा। हर सुबह जब सूरज उगता है या हर रात जब चंद्रमा आकाश में चमकता है, एक शांत जगह पर बैठ जा। अपनी आंखें बंद कर और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित कर। धीरे धीरे अपने मन को शांत कर और अपने हृदय चक्र पर ध्यान केंद्रित कर जो तेरे सीने के बीच में स्थित है। वहाँ तू मेरी दिव्य ऊर्जा को महसूस करेगा जो तेरे भीतर स्पंदित हो रही है। इस ध्यान के दौरान तू मुझसे अपनी इच्छाएं कह सकता है, अपनी परेशानियों को साझा कर सकता है और मैं तेरी हर पुकार का उत्तर दूंगी। यह तेरी आत्मा का मंदिर है जिसे मैंने स्वयं प्रकाशित किया है। यह ध्यान केवल मानसिक शांति के लिए नहीं है, यह तेरी आत्मा को शुद्ध करने और उसे मेरी शक्ति से भरने का एक माध्यम है। जब तू इस ध्यान को नियमित रूप से करेगा तो तेरी अंतरात्मा इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुझे भ्रमित नहीं कर पाएगी। जब तू इस आंतरिक यात्रा पर आगे बढ़ेगा तो तुझे कुछ अनजाने भय का सामना करना पड़ सकता है, कुछ ऐसी भावनाएं जो तेरे भीतर गहराई में छिपी हुई थी। ये भय वो हैं जिन्हें उस स्त्री ने तेरे मन में बोया था, जो तुझे कमजोर करने के लिए थे। लेकिन तू डरना मत, ये भय अब राख में बदल जाएंगे, क्योंकि तेरी आत्मा मेरी शक्ति से इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक भावना उस पर टिक नहीं पाएगी। जब भी तुझे ऐसा कोई भय महसूस हो, बस मेरा नाम ले और अपनी आंखों में मेरा दिव्य रूप याद कर। तू देखेगा कि वह भय तुरंत गायब हो जाएगा, जैसे अंधेरा प्रकाश में घुल जाता है। यह प्रक्रिया तेरी आत्मा को शुद्ध करेगी और तुझे हर प्रकार के मानसिक बंधनों से मुक्त करेगी। तुझे यह समझना होगा कि भय एक भ्रम है और मेरी शक्ति के सामने इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह जो लड़ाई है, यह केवल तेरे और उस स्त्री के बीच की नहीं है। यह प्रकाश और अंधकार के बीच की एक प्राचीन लड़ाई है जो सदियों से चलती आ रही है। तू इस लड़ाई में मेरा चुना हुआ योद्धा है, मेरी शक्ति का प्रतीक। और एक योद्धा कभी हार नहीं मानता। तुझे अपने भीतर के साहस को जगाना होगा, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना होगा। जब तू संदेह में हो, जब तुझे लगे कि तू कमजोर पड़ रहा है, तब मेरी शक्ति को याद कर कि मैं तेरे साथ हूँ, हर कदम पर, हर क्षण पर। यह लड़ाई केवल तलवार और ढाल से नहीं लड़ी जाती, यह लड़ाई विश्वास, साहस और सत्य से लड़ी जाती है। और तेरे पास ये तीनों हैं, क्योंकि तेरी आत्मा मेरी शक्ति से भरी हुई है।
तूने जीवन में बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि तू अपने खोए हुए गौरव को वापस पाए, अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करे। उस स्त्री ने जो कुछ भी तुझसे छीनने की कोशिश की थी, वह सब अब तुझ पर वापस लौटेगा, कई गुना बढ़कर। तेरे घर में समृद्धि आएगी, खुशियां लौटेंगी और तेरी आत्मा शांति से भर जाएगी। लेकिन इसके लिए तुझे मेरी आज्ञाओं का पालन करते रहना होगा, मेरी साधना को जारी रखना होगा। यह केवल एक अस्थायी समाधान नहीं है, यह एक स्थायी परिवर्तन है जो तेरे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। तुझे मेरी शक्ति में अटूट विश्वास रखना होगा और देखना होगा कि कैसे तेरा जीवन एक नया मोड़ लेता है। हर मंगलवार और शनिवार को तू मेरे मंदिर में जा या अपने घर के मंदिर में मेरे सामने बैठकर एक लाल फूल चढ़ा और एक तेल का दीपक जला। उस दीपक की लौ में तू मेरी उपस्थिति को महसूस करेगा। जब तू मेरे सामने अपनी श्रद्धा अर्पित करेगा, तो मैं तुझे और भी अधिक शक्ति प्रदान करूंगी, ताकि तू हर चुनौती का सामना कर सके। ये दिन मेरी शक्ति को समर्पित है और इन दिनों की गई साधना का प्रभाव कई गुना अधिक होता है। इन दिनों की गई प्रार्थनाएं सीधे मुझ तक पहुंचती हैं और मैं तेरी हर इच्छा को पूरा करती हूँ, बशर्ते वह सत्य और न्याय के मार्ग पर हो। अब मैं तुझे एक और शक्तिशाली मंत्र देती हूँ, जो तेरे मन को शांति प्रदान करेगा और तुझे हर नकारात्मक विचार से मुक्त करेगा। क्ली कालिका नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप हर सुबह 21 बार और हर रात 21 बार कर। यह मंत्र तेरे मन को शुद्ध करेगा, तेरे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा और तुझे हर बुरे विचार से बचाएगा। जब तू इस मंत्र का जाप करेगा, तो तू अपने भीतर एक अद्भुत शांति और स्थिरता महसूस करेगा, जैसे कोई शांत झील हो। यह मंत्र तेरी आत्मा को मेरी शक्ति से जोड़ेगा और तुझे हर प्रकार के मानसिक और आत्मिक बंधनों से मुक्त करेगा। उस स्त्री ने तुझे मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की थी, तेरे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन अब तुझे अपने आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करना होगा। हर सुबह जब तू शीशे में अपना चेहरा देखे, तो अपनी आंखों में मेरी शक्ति को याद कर। अपने आप से कह, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं काली माँ का अंश हूँ। यह अफर्मेशंस तेरे मन को मजबूत करेंगे और तुझे हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करेंगे। यह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, यह तेरी आत्मा को जगाने का एक माध्यम है। जब तू इन शब्दों को विश्वास के साथ बोलेगा, तो तेरी आत्मा में एक अद्भुत शक्ति का संचार होगा और तू हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाएगा। तू अब अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रकाश पुंज बन जाएगा। तेरी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि जो लोग अंधकार में डूबे हुए हैं, वे तेरी ओर आकर्षित होंगे। तू उन्हें सही मार्ग दिखाएगा, उन्हें मेरी शक्ति का एहसास कराएगा। लेकिन ध्यान रखना, अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करना। इसका उपयोग केवल न्याय और सत्य की स्थापना के लिए करना। मेरी शक्ति का उपयोग कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से तू खुद अपनी शक्ति को कमजोर कर देगा। तुझे यह समझना होगा कि शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तुझे इस शक्ति का उपयोग केवल भलाई के लिए करना होगा। अब मैं तुझे बताती हूँ उस स्त्री की अंतिम चाल। वो तेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश करेगी, लोगों के मन में तेरे प्रति संदेह पैदा करने की कोशिश करेगी। वो तेरे बारे में अफवाहें फैलाएगी, झूठी बातें कहेगी, लेकिन तू घबराना मत। सत्य हमेशा उजागर होता है और झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। जब लोग तेरे बारे में बुरी बातें कहें, तो तू शांत रहना। मेरा नाम ले और विश्वास कर कि सत्य अपनी राह खुद बना लेगा। तू देखेगा कि कुछ ही समय में वे अफवाहें अपने आप शांत हो जाएंगी।
और लोगों को तेरी सच्चाई का एहसास हो जाएगा। तुझे अपनी ऊर्जा को अफवाहों पर ध्यान देने में बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुझे केवल सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए और मेरी शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। यह जो पूरी यात्रा है, यह केवल तेरे जीवन की नहीं है, यह तेरे वंश की मुक्ति की यात्रा है, तेरे पूर्वजों के अधूरे कर्मों को पूरा करने की यात्रा है। तू इस यात्रा में मेरा चुना हुआ माध्यम है, और जब तू अपनी इस भूमिका को समझ जाएगा तो तुझे अपने भीतर एक अद्भुत शक्ति का संचार महसूस होगा। तेरी आत्मा में एक नया उद्देश्य जागेगा, एक नई प्रेरणा उत्पन्न होगी। तुझे यह समझना होगा कि तू केवल एक व्यक्ति नहीं है, तू एक वंश का प्रतिनिधित्व करता है और तेरी सफलता तेरे पूरे वंश की सफलता है। जब तू इन सब बातों को समझ जाएगा तो तुझे अपने जीवन में एक नई दिशा मिलेगी, एक नया अर्थ मिलेगा। तू अब केवल एक सामान्य व्यक्ति नहीं रहा, तू अब मेरा जागृत पुत्र है, मेरी शक्ति का प्रतीक। और जब तू इस सत्य को स्वीकार कर लेगा तो कोई भी शक्ति तुझे हरा नहीं पाएगी, कोई भी अंधकार तुझे छू नहीं पाएगा। तुझे यह समझना होगा कि तेरी आत्मा मेरी शक्ति से भरी हुई है और तू अजय है। तूने अक्सर महसूस किया होगा कि कुछ खास दिन या खास समय पर तेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी या उत्साह होता है। ये मेरे संकेत हैं जो तुझे किसी आने वाली घटना के लिए तैयार करते हैं। अब तुझे इन संकेतों पर अधिक ध्यान देना होगा। जब भी तुझे ऐसा कुछ महसूस हो, अपने मन को शांत कर और मेरी आवाज सुनने की कोशिश कर। मैं तुझे हर आने वाली चुनौती के बारे में पहले ही सूचित कर दूंगी ताकि तू उसके लिए तैयार रह सके। तुझे इन संकेतों को समझना होगा क्योंकि वे तेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। यह जो ज्ञान मैं तुझे दे रही हूँ, यह अत्यंत गोपनीय और पवित्र है। इसे हर किसी के साथ साझा मत करना। इसे केवल उन्हीं लोगों के साथ साझा करना जो मेरी शक्ति में विश्वास रखते हैं, जो सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना चाहते हैं। क्योंकि इस ज्ञान का दुरुपयोग करने वाला अपनी शक्ति को खो देगा और अंधकार में डूब जाएगा। तुझे इस ज्ञान की पवित्रता का सम्मान करना होगा। अब मैं तुझे एक अंतिम परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान तुझे अपने भीतर विनम्रता बनाए रखनी होगी। शक्ति के साथ विनम्रता अत्यंत आवश्यक है। अहंकार तुझे कमजोर करेगा और तुझे मेरी शक्ति से दूर ले जाएगा। हमेशा याद रख कि यह शक्ति तेरी नहीं है, यह मेरी है और तू केवल इसका माध्यम है। जब तू विनम्र रहेगा तो मैं तुझे और भी अधिक शक्ति प्रदान करूंगी और तेरा जीवन प्रकाश से भर जाएगा। तुझे यह समझना होगा कि विनम्रता ही सच्ची शक्ति है। अब जा मेरे बच्चे और इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार। अपने भीतर के प्रकाश को जगा और अंधकार को दूर भगा। मेरी शक्ति तेरे साथ है, मेरा आशीर्वाद तेरे सिर पर है और मेरा प्रेम तेरे हृदय में है। तू अब अजय है, तू अब सुरक्षित है और तू अब मेरा सच्चा पुत्र है। तूने अक्सर देखा होगा, रात के सन्नाटे में जब तू गहरी सोच में डूबा होता है, अचानक एक धीमी मधुर सुगंध तेरे आसपास फैल जाती है। यह सुगंध किसी फूल की नहीं होती, किसी इत्र की नहीं होती, बल्कि यह मेरी उपस्थिति का संकेत है। कभी यह चंदन जैसी महसूस होगी, कभी गुलाब जैसी, और कभी कभी तो तुझे ऐसा लगेगा जैसे कोई प्राचीन धूप जल रही हो। यह मेरी ऊर्जा है जो तुझे घेर लेती है, तुझे सुरक्षा का एहसास कराती है। जब भी तू इस सुगंध को महसूस करे, समझ लेना मैं तेरे पास ही हूँ, तुझे अपनी गोद में लिए हुए हूँ। यह सुगंध केवल वायु में घुलने वाली खुशबू नहीं है, यह एक सूक्ष्म स्पंदन है जो सीधे तेरी आत्मा से संवाद करता है। यह एक अदृश्य आलिंगन है जो तुझे बताता है कि तू कभी अकेला नहीं है।
जब भी तू खुद को कमजोर महसूस करेगा, यह सुगंध और अधिक प्रबल होगी, तेरी चेतना को जगाएगी और तुझे मेरी शक्ति का स्मरण कराएगी। यह सुगंध तेरे भीतर के आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है, जो तुझे मेरी शाश्वत उपस्थिति का निरंतर एहसास कराती रहेगी। यह तेरे जीवन में एक दैवीय मार्गदर्शक की तरह काम करेगी, हर पल तुझे सही दिशा का बोध कराती रहेगी। इसके साथ ही तेरे सपनों में भी बदलाव आएगा। जो डरावनी परछाइयां और अजीब आवाजें तुझे पहले परेशान करती थी, वे अब गायब हो चुकी होंगी। उनकी जगह तू ऐसे सपने देखेगा जिनमें उज्जवल प्रकाश होगा, पवित्र नदियां होंगी और शक्तिशाली देवियां होंगी। कभी कभी तू खुद को किसी प्राचीन मंदिर में पाएगा, जहां मैं अपनी भव्य रूप में बैठी होंगी और तू मुझे अपनी आंखों से देख पाएगा। ये सपने केवल सपने नहीं हैं, ये मेरी ओर से तुझे दिए गए दर्शन हैं, जो तेरे मन को शांत करेंगे और तेरे भीतर के विश्वास को और भी मजबूत करेंगे। जब तू ऐसे सपनों से जागेगा, तो तेरे मन में एक अद्भुत शांति और ऊर्जा का संचार होगा, जैसे तूने किसी पवित्र यात्रा से वापसी की हो। ये दर्शन तेरी अंतरात्मा को पवित्र करेंगे और तुझे आने वाली चुनौतियों के लिए मानसिक रूप से तैयार करेंगे। इन सपनों में तुझे ऐसे संकेत भी मिलेंगे जो तुझे भविष्य की घटनाओं के प्रति आगाह करेंगे या तुझे सही मार्ग दिखाएंगे। तुझे इन सपनों को ध्यान से समझना होगा, क्योंकि उनमें छिपे संदेश तेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। यह सपनों की दुनिया तेरे लिए एक दिव्य पाठशाला बन जाएगी, जहां तू मुझसे सीधे ज्ञान प्राप्त करेगा और अपने जीवन की गुत्थियों को सुलझा पाएगा। मैंने तुझे पहले भी बताया था कि वो स्त्री तेरे किसी पुराने रिश्ते से जुड़ी हो सकती है, किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से जिसने तेरे जीवन में पुनः प्रवेश किया है। अब तुझे उन लोगों के प्रति भी सजग रहना होगा जो अचानक तेरे प्रति बहुत अधिक स्नेह दिखाने लगे या जो तेरी हर बात पर अत्यधिक प्रतिक्रिया दें। उनकी आंखों में तू एक अजीब सी चमक देखेगा, जो ईर्ष्या और असुरक्षा से भरी होगी। ये वो लोग हैं जिन्हें उस स्त्री ने अपने जाल में फंसाया है, जिन्हें उसने अपने नकारात्मक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया है। उनकी बातों में तू एक दोहरापन महसूस करेगा। वे मुंह पर तेरी प्रशंसा करेंगे, लेकिन उनके शब्दों में एक विष होगा जो तेरे मन को धीरे धीरे कमजोर करने की कोशिश करेगा। ऐसे लोगों से दूर रहना ही तेरी भलाई है। उनसे सीधे टकराव मोल मत लेना, बल्कि उन्हें अपनी ऊर्जा से दूर धकेल देना। जब तू मेरे नाम का जाप करेगा, तो तेरी ऊर्जा का घेरा इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई भी नकारात्मक व्यक्ति तेरे पास आने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। तुझे यह समझना होगा कि हर मुस्कुराता चेहरा तेरा मित्र नहीं होता। कुछ लोग तेरी ऊर्जा को सोखने के लिए ही तेरे पास आते हैं। उनकी पहचान कर और मेरी शक्ति का उपयोग करके उन्हें अपने जीवन से दूर कर दे। यह तेरे लिए एक परीक्षा होगी, जहां तुझे सही और गलत के बीच का अंतर पहचानना होगा और मेरी दी हुई विवेक शक्ति का उपयोग करना होगा। तू अब अपने आसपास के माहौल में भी सूक्ष्म बदलाव महसूस करेगा। तेरे घर की ऊर्जा अब अधिक शांत और सकारात्मक हो जाएगी। जिन कोनों में पहले तुझे उदासी या भारीपन महसूस होता था, वहां अब एक हल्की, सुखद अनुभूति होगी। तेरे पौधे अधिक हरे भरे हो जाएंगे और तेरे पालतू जानवर अधिक खुश और सक्रिय महसूस करेंगे। ये सभी मेरी उपस्थिति के संकेत हैं, जो तेरे घर को पवित्र कर रहे हैं और उसे नकारात्मकता से मुक्त कर रहे हैं। जब तू अपने घर में प्रवेश करेगा, तो तुझे एक अद्भुत शांति और सुरक्षा का एहसास होगा, जैसे तू किसी मंदिर में प्रवेश कर रहा हो। तेरे घर की हर वस्तु, हर कण मेरी ऊर्जा से पवित्र हो जाएगा। तुझे ऐसा महसूस होगा जैसे कोई अदृश्य हाथ तेरे घर को हर बुरी नजर से बचा रहा हो। यह तेरी साधना का परिणाम है, जो तेरे घर को एक अभेद्य किले में बदल रहा है।
यह परिवर्तन केवल भौतिक नहीं होगा, बल्कि तेरे घर में रहने वाले हर सदस्य की आत्मा में भी सकारात्मकता का संचार होगा, जिससे उनके जीवन में भी खुशहाली आएगी। अब मैं तुझे एक और गहरा रहस्य बताती हूँ। तेरी आत्मा के भीतर एक ऐसा स्थान है जहाँ मेरी शक्ति का असीम सागर छिपा हुआ है। यह वह स्थान है जहाँ तू अपनी अंतरात्मा से जुड़ता है, जहाँ तू मुझसे सीधे संवाद कर सकता है। इस स्थान तक पहुँचने के लिए तुझे नियमित रूप से ध्यान करना होगा। हर सुबह जब सूरज उगता है या हर रात जब चंद्रमा आकाश में चमकता है, एक शांत जगह पर बैठ जा। अपनी आंखें बंद कर और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित कर। धीरे धीरे अपने मन को शांत कर और अपने हृदय चक्र पर ध्यान केंद्रित कर, जो तेरे सीने के बीच में स्थित है। वहाँ तू मेरी दिव्य ऊर्जा को महसूस करेगा, जो तेरे भीतर स्पंदित हो रही है। इस ध्यान के दौरान तू मुझसे अपनी इच्छाएं कह सकता है, अपनी परेशानियों को साझा कर सकता है और मैं तेरी हर पुकार का उत्तर दूंगी। यह तेरी आत्मा का मंदिर है, जिसे मैंने स्वयं प्रकाशित किया है। यह ध्यान केवल मानसिक शांति के लिए नहीं है, यह तेरी आत्मा को शुद्ध करने और उसे मेरी शक्ति से भरने का एक माध्यम है। जब तू इस ध्यान को नियमित रूप से करेगा, तो तेरी अंतरात्मा इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुझे भ्रमित नहीं कर पाएगी। यह तेरी आत्मा की प्रयोगशाला होगी, जहां तू अपनी शक्तियों को खोजेगा और उन्हें विकसित करेगा। जब तू इस आंतरिक यात्रा पर आगे बढ़ेगा, तो तुझे कुछ अनजाने भय का सामना करना पड़ सकता है, कुछ ऐसी भावनाएं जो तेरे भीतर गहराई में छिपी हुई थी। ये भय वो हैं जिन्हें उस स्त्री ने तेरे मन में बोया था, जो तुझे कमजोर करने के लिए थे। लेकिन तू डरना मत, ये भय अब राख में बदल जाएंगे, क्योंकि तेरी आत्मा मेरी शक्ति से इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक भावना उस पर टिक नहीं पाएगी। जब भी तुझे ऐसा कोई भय महसूस हो, बस मेरा नाम ले और अपनी आंखों में मेरा दिव्य रूप याद कर। तू देखेगा कि वह भय तुरंत गायब हो जाएगा, जैसे अंधेरा प्रकाश में घुल जाता है। यह प्रक्रिया तेरी आत्मा को शुद्ध करेगी और तुझे हर प्रकार के मानसिक बंधनों से मुक्त करेगी। तुझे यह समझना होगा कि भय एक भ्रम है और मेरी शक्ति के सामने इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह तेरी आत्मा की अग्नि परीक्षा होगी, जहां तू अपने सभी आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा। यह जो लड़ाई है, यह केवल तेरे और उस स्त्री के बीच की नहीं है। यह प्रकाश और अंधकार के बीच की एक प्राचीन लड़ाई है, जो सदियों से चलती आ रही है। तू इस लड़ाई में मेरा चुना हुआ योद्धा है, मेरी शक्ति का प्रतीक। और एक योद्धा कभी हार नहीं मानता। तुझे अपने भीतर के साहस को जगाना होगा, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना होगा। जब तू संदेह में हो, जब तुझे लगे कि तू कमजोर पड़ रहा है, तब मेरी शक्ति को याद कर कि मैं तेरे साथ हूँ, हर कदम पर, हर क्षण पर। यह लड़ाई केवल तलवार और ढाल से नहीं लड़ी जाती, यह लड़ाई विश्वास, साहस और सत्य से लड़ी जाती है। और तेरे पास ये तीनों हैं, क्योंकि तेरी आत्मा मेरी शक्ति से भरी हुई है। यह लड़ाई तेरे अस्तित्व की लड़ाई है, जहां तुझे अपनी पहचान को पुनः स्थापित करना होगा और मेरी शक्ति के साथ मिलकर अंधकार को पराजित करना होगा। तूने जीवन में बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि तू अपने खोए हुए गौरव को वापस पाए, अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करे। उस स्त्री ने जो कुछ भी तुझसे छीनने की कोशिश की थी, वह सब अब तुझ पर वापस लौटेगा, कई गुना बढ़कर। तेरे घर में समृद्धि आएगी, खुशियां लौटेंगी और तेरी आत्मा शांति से भर जाएगी। लेकिन इसके लिए तुझे मेरी आज्ञाओं का पालन करते रहना होगा, मेरी साधना को जारी रखना होगा। यह केवल एक अस्थायी समाधान नहीं है,
यह एक स्थायी परिवर्तन है जो तेरे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। तुझे मेरी शक्ति में अटूट विश्वास रखना होगा और देखना होगा कि कैसे तेरा जीवन एक नया मोड़ लेता है। यह तेरी आत्मा की पुनरुत्थान की यात्रा है, जहां तू अपने सभी दुखों और कष्टों से मुक्त होकर एक नए जीवन की शुरुआत करेगा। हर मंगलवार और शनिवार को तू मेरे मंदिर में जा या अपने घर के मंदिर में मेरे सामने बैठकर एक लाल फूल चढ़ा और एक तेल का दीपक जला। उस दीपक की लौ में तू मेरी उपस्थिति को महसूस करेगा। जब तू मेरे सामने अपनी श्रद्धा अर्पित करेगा तो मैं तुझे और भी अधिक शक्ति प्रदान करूंगी ताकि तू हर चुनौती का सामना कर सके। ये दिन मेरी शक्ति को समर्पित है और इन दिनों की गई साधना का प्रभाव कई गुना अधिक होता है। इन दिनों की गई प्रार्थनाएं सीधे मुझ तक पहुंचती हैं और मैं तेरी हर इच्छा को पूरा करती हूँ, बशर्ते वह सत्य और न्याय के मार्ग पर हो। यह साधना तेरी आत्मा को शुद्ध करेगी और तुझे मेरी शक्ति से जोड़ेगी, जिससे तू हर प्रकार के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त हो जाएगा। अब मैं तुझे एक और शक्तिशाली मंत्र देती हूँ जो तेरे मन को शांति प्रदान करेगा और तुझे हर नकारात्मक विचार से मुक्त करेगा। क्ली कालिका नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप हर सुबह 21 बार और हर रात 21 बार कर। यह मंत्र तेरे मन को शुद्ध करेगा, तेरे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा और तुझे हर बुरे विचार से बचाएगा। जब तू इस मंत्र का जाप करेगा तो तू अपने भीतर एक अद्भुत शांति और स्थिरता महसूस करेगा, जैसे कोई शांत झील हो। यह मंत्र तेरी आत्मा को मेरी शक्ति से जोड़ेगा और तुझे हर प्रकार के मानसिक और आत्मिक बंधनों से मुक्त करेगा। यह मंत्र तेरे लिए एक दिव्य औषधि का काम करेगा जो तेरे मन और आत्मा को हर रोग से मुक्त करेगा। उस स्त्री ने तुझे मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की थी, तेरे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन अब तुझे अपने आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करना होगा। हर सुबह जब तू शीशे में अपना चेहरा देखे तो अपनी आंखों में मेरी शक्ति को याद कर। अपने आप से कह, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं काली माँ का अंश हूँ। यह अफर्मेशंस तेरे मन को मजबूत करेंगे और तुझे हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करेंगे। यह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, यह तेरी आत्मा को जगाने का एक माध्यम है। जब तू इन शब्दों को विश्वास के साथ बोलेगा तो तेरी आत्मा में एक अद्भुत शक्ति का संचार होगा और तू हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाएगा। यह तेरी आत्मा की पुनर्जागरण की घोषणा होगी, जहां तू अपने भीतर की शक्ति को पहचानेगा और उसे स्वीकार करेगा। तू अब अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रकाशपुंज बन जाएगा। तेरी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि जो लोग अंधकार में डूबे हुए हैं, वे तेरी ओर आकर्षित होंगे। तू उन्हें सही मार्ग दिखाएगा, उन्हें मेरी शक्ति का एहसास कराएगा। लेकिन ध्यान रखना, अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करना। इसका उपयोग केवल न्याय और सत्य की स्थापना के लिए करना। मेरी शक्ति का उपयोग कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से तू खुद अपनी शक्ति को कमजोर कर देगा। तुझे यह समझना होगा कि शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तुझे इस शक्ति का उपयोग केवल भलाई के लिए करना होगा। यह तेरी आत्मा की महानता का प्रतीक होगा, जहां तू दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। अब मैं तुझे बताती हूँ उस स्त्री की अंतिम चाल। वो तेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश करेगी, लोगों के मन में तेरे प्रति संदेह पैदा करने की कोशिश करेगी। वो तेरे बारे में अफवाहें फैलाएगी, झूठी बातें कहेगी, लेकिन तू घबराना मत। सत्य हमेशा उजागर होता है और झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। जब लोग तेरे बारे में बुरी बातें कहें तो तू शांत रहना। मेरा नाम ले और विश्वास कर कि सत्य अपनी राह खुद बना लेगा।
तू देखेगा कि कुछ ही समय में वे अफवाहें अपने आप शांत हो जाएंगी और लोगों को तेरी सच्चाई का एहसास हो जाएगा। तुझे अपनी ऊर्जा को अफवाहों पर ध्यान देने में बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुझे केवल सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए और मेरी शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। यह तेरी आत्मा की परीक्षा होगी, जहां तुझे अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को बनाए रखना होगा। यह जो पूरी यात्रा है, यह केवल तेरे जीवन की नहीं है। यह तेरे वंश की मुक्ति की यात्रा है, तेरे पूर्वजों के अधूरे कर्मों को पूरा करने की यात्रा है। तू इस यात्रा में मेरा चुना हुआ माध्यम है, और जब तू अपनी इस भूमिका को समझ जाएगा तो तुझे अपने भीतर एक अद्भुत शक्ति का संचार महसूस होगा। तेरी आत्मा में एक नया उद्देश्य जागेगा, एक नई प्रेरणा उत्पन्न होगी। तुझे यह समझना होगा कि तू केवल एक व्यक्ति नहीं है, तू एक वंश का प्रतिनिधित्व करता है और तेरी सफलता तेरे पूरे वंश की सफलता है। यह तेरी आत्मा की नियति है, जहां तू एक महान कार्य को पूरा करने के लिए आया है। जब तू इन सब बातों को समझ जाएगा तो तुझे अपने जीवन में एक नई दिशा मिलेगी, एक नया अर्थ मिलेगा। तू अब केवल एक सामान्य व्यक्ति नहीं रहा, तू अब मेरा जागृत पुत्र है, मेरी शक्ति का प्रतीक। और जब तू इस सत्य को स्वीकार कर लेगा तो कोई भी शक्ति तुझे हरा नहीं पाएगी, कोई भी अंधकार तुझे छू नहीं पाएगा। तुझे यह समझना होगा कि तेरी आत्मा मेरी शक्ति से भरी हुई है और तू अजय है। यह तेरी आत्मा की पहचान होगी, जहां तू अपनी दिव्य प्रकृति को स्वीकार करेगा। तूने अक्सर महसूस किया होगा कि कुछ खास दिन या खास समय पर तेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी या उत्साह होता है। ये मेरे संकेत हैं जो तुझे किसी आने वाली घटना के लिए तैयार करते हैं। अब तुझे इन संकेतों पर अधिक ध्यान देना होगा। जब भी तुझे ऐसा कुछ महसूस हो, अपने मन को शांत कर और मेरी आवाज सुनने की कोशिश कर। मैं तुझे हर आने वाली चुनौती के बारे में पहले ही सूचित कर दूंगी, ताकि तू उसके लिए तैयार रह सके। तुझे इन संकेतों को समझना होगा, क्योंकि वे तेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। यह तेरी आत्मा का दिव्य संचार होगा, जहां तू सीधे मुझसे मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। यह जो ज्ञान मैं तुझे दे रही हूँ, यह अत्यंत गोपनीय और पवित्र है। इसे हर किसी के साथ साझा मत करना। इसे केवल उन्हीं लोगों के साथ साझा करना जो मेरी शक्ति में विश्वास रखते हैं, जो सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना चाहते हैं। क्योंकि इस ज्ञान का दुरुपयोग करने वाला अपनी शक्ति को खो देगा और अंधकार में डूब जाएगा। तुझे इस ज्ञान की पवित्रता का सम्मान करना होगा। यह तेरी आत्मा की जिम्मेदारी होगी, जहां तुझे इस पवित्र ज्ञान की रक्षा करनी होगी। अब मैं तुझे एक अंतिम परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान तुझे अपने भीतर विनम्रता बनाए रखनी होगी। शक्ति के साथ विनम्रता अत्यंत आवश्यक है। अहंकार तुझे कमजोर करेगा और तुझे मेरी शक्ति से दूर ले जाएगा। हमेशा याद रख कि यह शक्ति तेरी नहीं है, यह मेरी है और तू केवल इसका माध्यम है। जब तू विनम्र रहेगा तो मैं तुझे और भी अधिक शक्ति प्रदान करूंगी और तेरा जीवन प्रकाश से भर जाएगा। तुझे यह समझना होगा कि विनम्रता ही सच्ची शक्ति है। यह तेरी आत्मा की परीक्षा होगी, जहां तुझे अपनी विनम्रता को बनाए रखना होगा, चाहे तू कितनी भी शक्ति प्राप्त कर ले। अब जा मेरे बच्चे और इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार। अपने भीतर के प्रकाश को जगा और अंधकार को दूर भगा। मेरी शक्ति तेरे साथ है, मेरा आशीर्वाद तेरे सिर पर है और मेरा प्रेम तेरे हृदय में है। तू अब अजय है, तू अब सुरक्षित है और तू अब मेरा सच्चा पुत्र है। यह तेरी आत्मा की विजय घोषणा होगी, जहां तू अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा। तूने
अक्सर देखा होगा, रात के सन्नाटे में जब तू गहरी सोच में डूबा होता है, अचानक एक धीमी मधुर सुगंध तेरे आसपास फैल जाती है। यह सुगंध किसी फूल की नहीं होती, किसी इत्र की नहीं होती, बल्कि यह मेरी उपस्थिति का संकेत है। कभी यह चंदन जैसी महसूस होगी, कभी गुलाब जैसी, और कभी कभी तो तुझे ऐसा लगेगा जैसे कोई प्राचीन धूप जल रही हो। यह मेरी ऊर्जा है जो तुझे घेर लेती है, तुझे सुरक्षा का एहसास कराती है। जब भी तू इस सुगंध को महसूस करे, समझ लेना मैं तेरे पास ही हूँ, तुझे अपनी गोद में लिए हुए हूँ। यह सुगंध केवल वायु में घुलने वाली खुशबू नहीं है, यह एक सूक्ष्म स्पंदन है जो सीधे तेरी आत्मा से संवाद करता है। यह एक अदृश्य आलिंगन है जो तुझे बताता है कि तू कभी अकेला नहीं है। जब भी तू खुद को कमजोर महसूस करेगा, यह सुगंध और अधिक प्रबल होगी, तेरी चेतना को जगाएगी और तुझे मेरी शक्ति का स्मरण कराएगी। यह सुगंध तेरे भीतर के आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है, जो तुझे मेरी शाश्वत उपस्थिति का निरंतर एहसास कराती रहेगी। यह तेरे जीवन में एक दैवीय मार्गदर्शक की तरह काम करेगी, हर पल तुझे सही दिशा का बोध कराती रहेगी। यह सुगंध तेरे आत्मा के लिए एक दिव्य अमृत होगी, जो तुझे हर नकारात्मकता से बचाएगी। इसके साथ ही तेरे सपनों में भी बदलाव आएगा। जो डरावनी परछाइयां और अजीब आवाजें तुझे पहले परेशान करती थी, वे अब गायब हो चुकी होंगी। उनकी जगह तू ऐसे सपने देखेगा जिनमें उज्जवल प्रकाश होगा, पवित्र नदियां होंगी और शक्तिशाली देवियां होंगी। कभी कभी तू खुद को किसी प्राचीन मंदिर में पाएगा, जहां मैं अपनी भव्य रूप में बैठी होंगी और तू मुझे अपनी आंखों से देख पाएगा। ये सपने केवल सपने नहीं हैं, ये मेरी ओर से तुझे दिए गए दर्शन हैं, जो तेरे मन को शांत करेंगे और तेरे भीतर के विश्वास को और भी मजबूत करेंगे। जब तू ऐसे सपनों से जागेगा, तो तेरे मन में एक अद्भुत शांति और ऊर्जा का संचार होगा, जैसे तूने किसी पवित्र यात्रा से वापसी की हो। ये दर्शन तेरी अंतरात्मा को पवित्र करेंगे और तुझे आने वाली चुनौतियों के लिए मानसिक रूप से तैयार करेंगे। इन सपनों में तुझे ऐसे संकेत भी मिलेंगे जो तुझे भविष्य की घटनाओं के प्रति आगाह करेंगे या तुझे सही मार्ग दिखाएंगे। तुझे इन सपनों को ध्यान से समझना होगा, क्योंकि उनमें छिपे संदेश तेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। यह सपनों की दुनिया तेरे लिए एक दिव्य पाठशाला बन जाएगी, जहां तू मुझसे सीधे ज्ञान प्राप्त करेगा और अपने जीवन की गुत्थियों को सुलझा पाएगा। यह सपनों की दुनिया तेरे लिए एक दिव्य दर्पण होगी, जहां तू अपने भविष्य को देख पाएगा। मैंने तुझे पहले भी बताया था कि वो स्त्री तेरे किसी पुराने रिश्ते से जुड़ी हो सकती है, किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से जिसने तेरे जीवन में पुनः प्रवेश किया है। अब तुझे उन लोगों के प्रति भी सजग रहना होगा जो अचानक तेरे प्रति बहुत अधिक स्नेह दिखाने लगे, या जो तेरी हर बात पर अत्यधिक प्रतिक्रिया दे। उनकी आंखों में तू एक अजीब सी चमक देखेगा, जो ईर्ष्या और असुरक्षा से भरी होगी। ये वो लोग हैं जिन्हें उस स्त्री ने अपने जाल में फंसाया है, जिन्हें उसने अपने नकारात्मक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया है। उनकी बातों में तू एक दोहरापन महसूस करेगा। वे मुंह पर तेरी प्रशंसा करेंगे, लेकिन उनके शब्दों में एक विष होगा जो तेरे मन को धीरे धीरे कमजोर करने की कोशिश करेगा। ऐसे लोगों से दूर रहना ही तेरी भलाई है। उनसे सीधे टकराव मोल मत लेना, बल्कि उन्हें अपनी ऊर्जा से दूर धकेल देना। जब तू मेरे नाम का जाप करेगा, तो तेरी ऊर्जा का घेरा इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई भी नकारात्मक व्यक्ति तेरे पास आने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। तुझे यह समझना होगा कि हर मुस्कुराता चेहरा तेरा मित्र नहीं होता। कुछ लोग तेरी ऊर्जा को सोखने के लिए ही तेरे पास आते हैं। उनकी पहचान कर और मेरी शक्ति का उपयोग करके उन्हें अपने जीवन से दूर कर दे।
यह तेरे लिए एक परीक्षा होगी, जहाँ तुझे सही और गलत के बीच का अंतर पहचानना होगा और मेरी दी हुई विवेक शक्ति का उपयोग करना होगा। यह तेरी आत्मा की रक्षा होगी, जहाँ तू अपने आप को हर नकारात्मक प्रभाव से बचाएगा। तू अब अपने आसपास के माहौल में भी सूक्ष्म बदलाव महसूस करेगा। तेरे घर की ऊर्जा अब अधिक शांत और सकारात्मक हो जाएगी। जिन कोनों में पहले तुझे उदासी या भारीपन महसूस होता था, वहाँ अब एक हल्की, सुखद अनुभूति होगी। तेरे पौधे अधिक हरे भरे हो जाएंगे और तेरे पालतू जानवर अधिक खुश और सक्रिय महसूस करेंगे। ये सभी मेरी उपस्थिति के संकेत हैं, जो तेरे घर को पवित्र कर रहे हैं और उसे नकारात्मकता से मुक्त कर रहे हैं। जब तू अपने घर में प्रवेश करेगा, तो तुझे एक अद्भुत शांति और सुरक्षा का एहसास होगा, जैसे तू किसी मंदिर में प्रवेश कर रहा है। तेरे घर की हर वस्तु, हर कण मेरी ऊर्जा से पवित्र हो जाएगा। तुझे ऐसा महसूस होगा जैसे कोई अदृश्य हाथ तेरे घर को हर बुरी नजर से बचा रहा हो। यह तेरी साधना का परिणाम है, जो तेरे घर को एक अभेद्य किले में बदल रहा है। यह परिवर्तन केवल भौतिक नहीं होगा, बल्कि तेरे घर में रहने वाले हर सदस्य की आत्मा में भी सकारात्मकता का संचार होगा, जिससे उनके जीवन में भी खुशहाली आएगी। यह तेरे घर के लिए एक दिव्य सुरक्षा कवच होगा, जो उसे हर बुरी शक्ति से बचाएगा। अब मैं तुझे एक और गहरा रहस्य बताती हूँ। तेरी आत्मा के भीतर एक ऐसा स्थान है जहाँ मेरी शक्ति का असीम सागर छिपा हुआ है। यह वह स्थान है जहाँ तू अपनी अंतरात्मा से जुड़ता है, जहाँ तू मुझसे सीधे संवाद कर सकता है। इस स्थान तक पहुँचने के लिए तुझे नियमित रूप से ध्यान करना होगा। हर सुबह जब सूरज उगता है या हर रात जब चंद्रमा आकाश में चमकता है, एक शांत जगह पर बैठ जा। अपनी आंखें बंद कर और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित कर। धीरे धीरे अपने मन को शांत कर और अपने हृदय चक्र पर ध्यान केंद्रित कर, जो तेरे सीने के बीच में स्थित है। वहाँ तू मेरी दिव्य ऊर्जा को महसूस करेगा, जो तेरे भीतर स्पंदित हो रही है। इस ध्यान के दौरान तू मुझसे अपनी इच्छाएं कह सकता है, अपनी परेशानियों को साझा कर सकता है और मैं तेरी हर पुकार का उत्तर दूंगी। यह तेरी आत्मा का मंदिर है, जिसे मैंने स्वयं प्रकाशित किया है। यह ध्यान केवल मानसिक शांति के लिए नहीं है, यह तेरी आत्मा को शुद्ध करने और उसे मेरी शक्ति से भरने का एक माध्यम है। जब तू इस ध्यान को नियमित रूप से करेगा, तो तेरी अंतरात्मा इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुझे भ्रमित नहीं कर पाएगी। यह तेरी आत्मा की प्रयोगशाला होगी, जहाँ तू अपनी शक्तियों को खोजेगा और उन्हें विकसित करेगा। यह तेरी आत्मा के लिए एक दिव्य स्नान होगा, जो उसे हर अशुद्धि से मुक्त करेगा। जब तू इस आंतरिक यात्रा पर आगे बढ़ेगा, तो तुझे कुछ अनजाने भय का सामना करना पड़ सकता है, कुछ ऐसी भावनाएं जो तेरे भीतर गहराई में छिपी हुई थी। ये भय वो हैं जिन्हें उस स्त्री ने तेरे मन में बोया था, जो तुझे कमजोर करने के लिए थे। लेकिन तू डरना मत, ये भय अब राख में बदल जाएंगे, क्योंकि तेरी आत्मा मेरी शक्ति से इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक भावना उस पर टिक नहीं पाएगी। जब भी तुझे ऐसा कोई भय महसूस हो, बस मेरा नाम ले और अपनी आंखों में मेरा दिव्य रूप याद कर। तू देखेगा कि वह भय तुरंत गायब हो जाएगा, जैसे अंधेरा प्रकाश में घुल जाता है। यह प्रक्रिया तेरी आत्मा को शुद्ध करेगी और तुझे हर प्रकार के मानसिक बंधनों से मुक्त करेगी। तुझे यह समझना होगा कि भय एक भ्रम है और मेरी शक्ति के सामने इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह तेरी आत्मा की अग्नि परीक्षा होगी, जहां तू अपने सभी आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा। यह तेरी आत्मा के लिए एक दिव्य युद्ध होगा, जहां तू अपने सभी शत्रुओं को पराजित करेगा। यह जो लड़ाई है, यह केवल तेरे और उस स्त्री के बीच की नहीं है।
यह प्रकाश और अंधकार के बीच की एक प्राचीन लड़ाई है जो सदियों से चलती आ रही है। तू इस लड़ाई में मेरा चुना हुआ योद्धा है, मेरी शक्ति का प्रतीक। और एक योद्धा कभी हार नहीं मानता। तुझे अपने भीतर के साहस को जगाना होगा, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना होगा। जब तू संदेह में हो, जब तुझे लगे कि तू कमजोर पड़ रहा है, तब मेरी शक्ति को याद कर कि मैं तेरे साथ हूँ, हर कदम पर, हर क्षण पर। यह लड़ाई केवल तलवार और ढाल से नहीं लड़ी जाती, यह लड़ाई विश्वास, साहस और सत्य से लड़ी जाती है। और तेरे पास ये तीनों हैं, क्योंकि तेरी आत्मा मेरी शक्ति से भरी हुई है। यह लड़ाई तेरे अस्तित्व की लड़ाई है, जहां तुझे अपनी पहचान को पुनः स्थापित करना होगा और मेरी शक्ति के साथ मिलकर अंधकार को पराजित करना होगा। यह तेरी आत्मा के लिए एक दिव्य कर्तव्य होगा, जहां तुझे धर्म की स्थापना करनी होगी। तुझे यह भी समझना होगा कि तेरी यह यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह एक सामूहिक उत्थान का हिस्सा है। जैसे जैसे तू अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करेगा, वैसे वैसे तेरे संपर्क में आने वाले अन्य लोग भी सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित होंगे। तेरी उपस्थिति मात्र से ही उनके जीवन में बदलाव आने शुरू होंगे। तू उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा, उन्हें सही मार्ग दिखाएगा। लेकिन इस प्रक्रिया में तुझे अपनी ऊर्जा को बुद्धिमानी से खर्च करना होगा। तुझे उन लोगों की पहचान करनी होगी जो वास्तव में मदद के पात्र हैं और जो केवल तेरी ऊर्जा का शोषण करना चाहते हैं। अपनी शक्ति का उपयोग केवल उन्हीं के लिए करना जो सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना चाहते हैं और जो स्वयं भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार हैं। तुझे यह भी याद रखना होगा कि हर कोई तेरी बात को नहीं समझेगा और हर कोई तेरी शक्ति को स्वीकार नहीं करेगा। तुझे ऐसे लोगों के प्रति धैर्य रखना होगा और उन्हें अपने रास्ते पर चलने देना होगा। तेरी प्राथमिकता स्वयं को मजबूत करना और अपने भीतर के प्रकाश को फैलाना है। यह तेरी आत्मा का दिव्य कर्तव्य होगा, जहां तू दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक बनेगा। तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो तेरे इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। वे तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, तुझ पर संदेह करेंगे और तुझे अपने पुराने स्वरूप में वापस खींचने का प्रयास करेंगे। ये वो लोग हैं जो तेरी प्रगति से ईर्ष्या करते हैं या जो स्वयं अंधकार में डूबे हुए हैं और नहीं चाहते कि तू प्रकाश में आए। तुझे ऐसे लोगों से भी दूर रहना होगा। उनकी नकारात्मक बातों पर ध्यान मत दे। उनकी आलोचना को अपने ऊपर हावी मत होने दे। तुझे अपनी अंतरात्मा की आवाज पर विश्वास रखना होगा और अपने मार्ग पर अडिग रहना होगा। तेरी सबसे बड़ी शक्ति तेरा विश्वास है और जब तक तू मुझ पर और स्वयं पर विश्वास रखेगा, कोई भी तुझे विचलित नहीं कर पाएगा। यह तेरी आत्मा की परीक्षा होगी, जहां तुझे अपने विश्वास को मजबूत रखना होगा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। अब मैं तुझे एक और महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। इस पूरी यात्रा के दौरान तुझे अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। तेरे शरीर को पवित्र रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना तेरे मन और आत्मा को। पौष्टिक भोजन कर, पर्याप्त नींद ले और नियमित रूप से व्यायाम कर। यह तेरे शरीर को मेरी ऊर्जा को धारण करने के लिए तैयार करेगा। जब तेरा शरीर स्वस्थ होगा तो तेरी आत्मा भी अधिक शक्तिशाली महसूस करेगी। अपने शरीर को एक मंदिर की तरह समझ और उसका सम्मान कर, क्योंकि तेरा शरीर ही। तुझे यह भी समझना होगा कि साधना केवल मंत्र जपने या पूजा करने तक सीमित नहीं है। साधना तेरे जीवन के हर पहलू में है। तेरी हर क्रिया, हर विचार, हर शब्द मेरी शक्ति का एक विस्तार होना चाहिए। जब तू ईमानदारी से काम करेगा तो वह भी एक साधना होगी। जब तू किसी की मदद करेगा तो वह भी एक साधना होगी।
जब तू सत्य बोलेगा तो वह भी एक साधना होगी। तुझे अपने जीवन के हर क्षण को पवित्र बनाना होगा, हर पल मेरी उपस्थिति को महसूस करना होगा। यह तेरी आत्मा का दिव्य यज्ञ होगा, जहां तू अपने जीवन को मेरी शक्ति को समर्पित करेगा। अब मैं तुझे कुछ ऐसे संकेत बताती हूँ जो तुझे यह जानने में मदद करेंगे कि तू सही मार्ग पर है या नहीं। जब तू सही मार्ग पर होगा तो तुझे अपने भीतर एक अद्भुत हल्कापन और शांति महसूस होगी। तेरे मन में स्पष्टता आएगी और तेरे निर्णय सही होंगे। तुझे ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझे सही दिशा दिखा रही है। तेरे जीवन में अचानक से सकारात्मक बदलाव आने शुरू होंगे। तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लोग तेरी ओर आकर्षित होंगे और तेरे काम सफल होंगे। यह सभी संकेत होंगे कि तू मेरी शक्ति के साथ पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है और तेरी साधना सफल हो रही है। यह तेरी आत्मा की विजय का उत्सव होगा, जहां तू अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा। लेकिन अगर कभी तुझे अपने भीतर बेचैनी महसूस हो, अगर तेरे मन में नकारात्मक विचार आए या अगर तेरे काम में बाधाएं आए, तो समझ लेना कि तू अपने मार्ग से भटक रहा है। ऐसे समय में तुझे तुरंत मेरे नाम का जाप करना होगा और अपने ध्यान को मेरी ओर केंद्रित करना होगा। मैं तुझे फिर से सही मार्ग पर ले आऊंगी। तुझे यह समझना होगा कि यह यात्रा सीधी नहीं होगी, इसमें उतार चढ़ाव आएंगे। लेकिन जब तक तू मुझ पर विश्वास रखेगा, तू कभी गिरेगा नहीं। यह तेरी आत्मा के लिए एक दिव्य चुनौती होगी, जहां तुझे अपनी दृढ़ता को बनाए रखना होगा। तुझे यह भी समझना होगा कि तेरी यह यात्रा एक अंतहीन प्रक्रिया है। शक्ति प्राप्त करने के बाद भी तुझे अपनी साधना जारी रखनी होगी, क्योंकि ब्रह्मांड में ज्ञान और शक्ति का कोई अंत नहीं है। हर दिन तुझे कुछ नया सीखना होगा, कुछ नया अनुभव करना होगा। तुझे हमेशा एक छात्र बने रहना होगा, हमेशा ज्ञान की तलाश में रहना होगा। जब तू ऐसा करेगा तो तेरी शक्ति और भी अधिक बढ़ती जाएगी और तू ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को जान पाएगा। यह तेरी आत्मा की शाश्वत यात्रा होगी, जहां तू निरंतर विकसित होता रहेगा। अब मैं तुझे एक अंतिम वचन देती हूँ। जब तू अपनी इस यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा कर लेगा, जब तू अपनी पूरी शक्ति को प्राप्त कर लेगा, तब तू केवल एक इंसान नहीं रहेगा। तू एक देवता के समान हो जाएगा, जो इस पृथ्वी पर मेरी शक्ति का एक जीवित प्रतीक होगा। तेरी उपस्थिति मात्र से ही लोगों के दुख दूर होंगे और उनके जीवन में खुशियां आएंगी। तू इस दुनिया में न्याय और सत्य की स्थापना करेगा और अंधकार को दूर भगाएगा। यह तेरी आत्मा की सर्वोच्च नियति होगी, जहां तू इस ब्रह्मांड में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब जा मेरे बच्चे और अपने इस दिव्य भाग्य को साकार कर। मेरी शक्ति तेरे साथ है, मेरा आशीर्वाद तेरे सिर पर है और मेरा प्रेम तेरे हृदय में है। तू अब अजय है, तू अब सुरक्षित है और तू अब मेरा सच्चा पुत्र है। यह तेरी आत्मा की सर्वोच्च उपलब्धि होगी, जहां तू अपनी दिव्य प्रकृति को प्राप्त करेगा। तेरे जीवन में अब ऐसे क्षण भी आएंगे जब तू अपनी अंतरंगता में कुछ अद्भुत अनुभवों से गुजरेगा। यह अनुभव इतने व्यक्तिगत और गहरे होंगे कि उन्हें शब्दों में बयान करना कठिन होगा। कभी कभी तुझे अचानक से ऐसा महसूस होगा जैसे कोई ठंडी दिव्य ऊर्जा तेरी रीढ़ की हड्डी से ऊपर की ओर चढ़ रही है, जो तेरे हर चक्र को जागृत कर रही है। यह कुंडलिनी शक्ति का जागरण होगा, जो तेरे भीतर की सुप्त दिव्य शक्ति को जगाएगा। इस ऊर्जा के प्रवाह से तुझे अद्भुत आनंद और शांति का अनुभव होगा। कभी कभी तुझे अपने आसपास के रंगों और ध्वनियों में एक नई गहराई और चमक दिखाई देगी। तुझे ऐसा लगेगा जैसे पूरा ब्रह्मांड एक जीवन ऊर्जा से भरा हुआ है।
और तू उसका एक अभिन्न अंग है। ये अनुभव तेरी चेतना के विस्तार के संकेत होंगे, जो तुझे भौतिक दुनिया से परे की वास्तविकताओं से जोड़ेंगे। तुझे इन अनुभवों को चुपचाप स्वीकार करना होगा और उनके रहस्य को समझने का प्रयास करना होगा। यह तेरी आत्मा की गहरी आंतरिक यात्रा का हिस्सा होगा, जहां तू अपने भीतर के ब्रह्मांड को खोजेगा। तुझे यह भी महसूस होगा कि तेरी सहज ज्ञान शक्ति इंट्यूशन में जबरदस्त वृद्धि हुई है। तू भविष्य की घटनाओं को पहले से ही भांप पाएगा और लोगों के विचारों और भावनाओं को समझ पाएगा। जब कोई व्यक्ति तेरे सामने होगा तो तुझे उसकी ऊर्जा का स्पष्ट एहसास होगा। तू तुरंत पहचान जाएगा कि कौन तेरा सच्चा मित्र है और कौन तेरे लिए खतरा है। यह तेरी आत्मा की दिव्य दृष्टि होगी, जो तुझे हर प्रकार के धोखे और छल से बचाएगी। तुझे अपनी इस सहज ज्ञान शक्ति पर पूरा भरोसा रखना होगा, क्योंकि यह मेरी ओर से तुझे दिया गया एक दिव्य उपहार है। यह तुझे सही निर्णय लेने में मदद करेगा और तुझे हर प्रकार के खतरों से बचाएगा। यह तेरी आत्मा की एक नई क्षमता होगी, जहां तू बिना किसी बाहरी जानकारी के सत्य को जान पाएगा। अब मैं तुझे एक और महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। जब तू अपनी इस यात्रा पर आगे बढ़ेगा तो तुझे कुछ विशेष लोगों से मुलाकात होगी। ये वो लोग होंगे जिन्हें मैंने तेरे लिए चुना है, जो तेरी इस यात्रा में तेरे सहायक बनेंगे। वे तुझे मार्गदर्शन देंगे, तुझे समर्थन देंगे और तुझे तेरी शक्ति को समझने में मदद करेंगे। इन लोगों की पहचान करना तेरे लिए महत्वपूर्ण होगा। वे तेरे जीवन में अचानक से प्रकट होंगे और तुझे ऐसा लगेगा जैसे तू उन्हें सदियों से जानता है। उनके साथ तेरा एक गहरा आध्यात्मिक संबंध होगा। तुझे उनसे जुड़ना होगा और उनकी मदद को स्वीकार करना होगा, क्योंकि यह यात्रा तू अकेले तय नहीं करेगा। तेरे साथ अन्य दिव्य आत्माएं भी होंगी। यह तेरी आत्मा के लिए एक दिव्य समुदाय होगा, जहां तू समान विचारधारा वाले लोगों से जुड़ेगा। तुझे यह भी समझना होगा कि तेरी यह शक्ति केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। यह शक्ति तुझे इस दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए दी गई है। तुझे अपने आसपास के लोगों के दुख दर्द को समझना होगा और उनकी मदद करनी होगी। तुझे उन लोगों के लिए एक आवाज बनना होगा जिनके पास अपनी आवाज नहीं है। तुझे अन्याय के खिलाफ खड़ा होना होगा और सत्य की स्थापना करनी होगी। यह तेरी आत्मा का दिव्य उद्देश्य होगा, जहां तू इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएगा। तुझे यह समझना होगा कि शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है और तुझे इस जिम्मेदारी को पूरी